करेंगे मौर्यकाल, है ना। मौर्यकाल के बारे में थोड़ा बहुत हमने बता भी दिया था आपको, लेकिन हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझते चलना। आपको यहाँ अभिलेख पढ़ने पड़ेंगे, हम सब चीज़ लेके चलेंगे। यहाँ पे सिक्के थे, अब सिक्कों की बात आएगी तो हम पूरे विश्व के जब जब सिक्के चलाए गए थे सारे बता देंगे यहीं पे, अलग से नहीं बताएंगे फिर आपको, है ना। अभिलेखों की बात करेंगे, अभिलेखों में से क्वेश्चन 101% आता है, तो अभिलेख हम यहीं पे, चाहे विश्व में जितने भी अभिलेख आए हुए थे ना, वो सारे के सारे हम यहीं पे बता देंगे और बाकी मौर्यकाल के बता देंगे कि अशोक ने कौन कौन से दिए थे और क्या होते हैं वो आखिर को। बहुत मज़ा आने वाला है हिस्ट्री में पढ़ने में, ठीक है। इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और शांत नहीं पढ़ेंगे, बोलते चलते रात रहो, पता लगा कुछ शांत ऐसा लगता है हम ही के लिए बोले पड़े हैं, ठीक है। लाइव क्लास को लाइव क्लास के लिया करो, ठीक है। चलिए मौर्यकाल डाल लेते हैं यहाँ पे। मौर्यकाल को आप एक बार बता देते हैं, बाकी नोट करा देंगे। मौर्यकाल बहुत अच्छा वंश है, काफ़ी प्रतापी राजा रहते इसके, जो भी रहते, ठीक है। और लास्ट में तो थोड़ा सा बेकार हो गया था, वो अलग बात है, बट जो मेन था वो था। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब हमारा मौर्यकाल से पहले कौन सा वंश था, नंद वंश था। भाई कौन वंश था? नंद वंश था। नंद वंश का जो स्थापना की थी वो किसने की थी? नंद वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? महापद्म नंद ने। किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। समझ में आ रही बात? ये बताइए, नंद वंश का फोकस इधर करेंगे, जवाब दिया करो। नंद वंश की जो स्थापना की थी किसने दी? महापद्म नंद ने। अंतिम जो नंद वंश का संस्थापक था, वैसे तो हमें इसके वंश आगे वाले पढ़ने चाहिए थे, बट हम यहाँ पर आ गए हैं तो पहले हम यही स्टार्ट कर लेते हैं। भाई हमने आपको वो करा दिया था, बौद्ध करा दिया था, जैन करा दिया था, इधर सिख और रह गए हमारे, क्योंकि सिख का चैप्टर में हमारे जो प्राथमिक चैप्टर है उनमें सिख के गुरुओं को पढ़ाने का वो दिया है सरकार ने अब, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट रह सकता है भाई, जो सरकार कर रही है वैसे हमें पढ़ना है, तो सिख वाला भी आपको लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कराने के बाद फिर हम आपको वंश पढ़ाएंगे। वंश मतलब जहाँ से स्टार्ट हुए थे हमारे सातवाहन, नंद वंश, है ना, पाल वंश, ऐसा करके पढ़ते हुए आएंगे, तभी टच करेगा मौर्य वंश पे आगे, तो एक समझ में आ जाएगा आपको। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था, बता सकते हैं आप कोई? भारत पर आक्रमण, चाहे कोई वंश चल रहा हो उस टाइम पर, वैसे तो आपका नंद वंश चल रहा था, बट सबसे पहले आक्रमण किया किसने था, ये बताओ। है जी, सबसे पहले बताओ, भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अगर हम छोटी सी बात करें यहाँ पर, भारत पर आक्रमण, पहला आक्रमण बताओ। अभी अंग्रेजों फंग्रेजों नहीं बताना है, वो तो बहुत अलग की बात है, हम तो सबसे पहले की बात करेंगे। नहीं, मुगलों ने तो बहुत, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं 600 ईसा पहले की बात, 300 200 की पहले से पढ़ रहे हैं ना। मुगल तो 1526 में आए थे, है ना, वो तो अलग बात है। सबसे पहले पूछेगा हुण किया था? नहीं, सबसे पहले जो किया था वो डेरिस ने किया था। ये हखमनी वंश का संस्थापक था, है ना। कहाँ का था ये? ईरान का था। इसने सबसे पहले किया था। उसके बाद आया था सिकंदर। कौन आया था? सिकंदर। उसके बाद कौन आएगा? सेल्यूकड निकेटर। ये क्रम रहता है उसका। पीछे वाले वंश पढ़ाएंगे तभी आपको वहाँ बताएंगे, बट हमने आपको लिंक कर दिया। तो सबसे पूछा कि किस वंश ने सबसे पहले आक्रमण भारत पे किया था, तो आप किससे बताओगे? हखमनी वंश का। कौन था? कौन सा राजा था? बताया करो, कौन सा राजा था? डेरियस। कौन था? डेरियस। इसकी चर्चा अब लेके आ गई, इसने राजदूत भी बाद में भेजा था, है ये, है ना। और अंजीर, मीठी शराब इसके लिए, और वहाँ के जो अर्थशास्त्री थे, जैसे दार्शनिक बोलते हैं, बिंदुसार मांग करेगा, बोले हमें दे दो, सही है। और हमेशा ध्यान रखना, ये हमारी पहले से परंपरा चली आई है। उसने मीठी शराब और अंजीर तो भिजवा दिए थे, ठीक है, लेकिन ये बोला हम अपने दार्शनिक नहीं दे सकते, हम शिक्षा नहीं बेचते हैं। हम क्या नहीं करते हैं? शिक्षा नहीं बेचते, सिर्फ दार्शनिक उसने मतलब दिए ही नहीं। बोले आप चाहे लड़ाई लड़ लो, लेकिन हम ये दे नहीं सकते, ठीक है। देने वाली चीज़ दे सकते हैं, लेकिन हम सोचो तुम कुछ भी कहो अब वो दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं तब। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले किस वंश ने करा था, याद रखेंगे। कौन सा वंश था बताइए? रिपीट कराओ, बोलते बहुत कम है, मेमोरी बहुत लूज है तुम लोगों की। डस्टर कहाँ है? चलिए मौर्यकाल। तो अब क्या हुआ, पहले थोड़ा ऐसे और बता देते हैं, फिर नोट कर चलना। जो सबसे पहले आया था कौन? सिकंदर। जब सिकंदर आक्रमण करने आया था तो कौन थे? चाणक्य। एक वो थे, शिक्षक थे, वो पूजा पाठ कर रहे थे, मामला अपना पढ़ा रहे थे, और पढ़ा रहे थे, उन्हें मालूम पड़ गया कि सिकंदर को क्या करने आ गया? अटैक करने आ गया। तो उसने उन्होंने अफवाहें फैला दी, हर राजाओं के पास गए, बोले चलो लड़ो चल के, है ना, ये हमारे भारत पे क्या कर लेंगे? राज कर लेंगे। तो महाराष्ट्र का जो राजा था वो लड़ने आया था, लेकिन वो बाद में हार गया था, और उसके बाद वो गए थे कहाँ? घनानंद के पास। किसके पास गए? घनानंद। और घनानंद था तो पियक्कड़ टाइप का था,
पीते पड़ा रहता था, जो आराम से डांस करता था, हाइपोथैलेमस में उसका कंट्रोल नहीं रहता था, तो शरीर का संतुलन भी नहीं बना पाता था। समझ में आ रही बात? तो क्या करा उन्होंने, कहा कि भाई ऐसे ऐसे राजा आ गए वो लड़ाई के लिए और तुम चलो। तो जब आदमी थोड़ा घमंडी टाइप का होता है ना, अहंकार हो जाता है, तो वो कहता अच्छा अब तुम हमें एडवाइस दोगे कि हमें क्या करना है, कहता है आदमी नहीं। तो वही उसने कहा और पर काफ़ी गाली गलौज टाइप का करा उनसे, और उनको थोड़ा सा बड़ा बुरा लगा। बोले अरे बताओ हम एक तो मदद मांगने आए, बताओ ये कैसे राजा, जबकि राजा उस टाइम अवध का जो नाम था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब अवध मगध का, मगध सबसे बड़ा राज मगध ही था और शक्तिशाली था। तो वही मांगने आ गए, भाई आप किसके पास जाओगे, जो शक्तिशाली होगा, कोई कमजोर के पास नहीं चले जाओगे। बोले चलो भैया, वो कहे हम तो खुद ही मरे हुए, तो हम और मरवा दो, ठीक है। तो हाई फाई लोगों के पास जाता है आदमी। वहाँ गया तो जब आदमी थोड़ा सा शराब पी लेता ना, तो उसके बाद उसके डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है ना, बोलने की क्षमता, वो कंट्रोल नहीं रहती कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। जो मर्जी होगी वो बोलेगा, ठीक है। तो बोलने की और आपके संतुलन, बॉडी के संतुलन बनाने की जो क्षमता होती है, जो कंट्रोल करता है, वो माइंड का कौन हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। कौन होता है, हाइपोथैलेमस, जो अग्रभाग का क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। भाई साहब उन्होंने वहीं गांठ बांध ली, बोले तेरा तो सत्यानाश हम करके ही मानेंगे, ठीक है। और ये बात उन्होंने करा भी था, चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे उन्हें रास्ते में, ठीक है। और उसके बाद ये हम बता चुके हैं, शायद आपको याद हो तो, ये सब करा दिया था उन्होंने। तो आगे जाके उन्होंने घनानंद को पहला आक्रमण किया था, किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ध्यान रखना, पहले आक्रमण में ये असफल रहे थे। कौन रहे थे, असफल रहे थे। लेकिन सेकंड आक्रमण किया था जो घनानंद की बेटी थी दुर्धरा, वो भी उससे नाराज थी, उसके डिसीजनों से। और उसने क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर दिया, वेद खोल दिया। थोड़ा बहुत लगाव भी हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, समझ रहे हो, प्रेम, ठीक है। हाँ, बाद में शादी भी कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, कहता है ये तो हमारा राज्य इन्होंने बढ़वाया था। तो अपने पिता का क्या करा, उन्होंने विरोध किया, और विरोध करने के चक्कर में जो भी महल की गुप्त सुरंग थी उसको खोल दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना क्या थी, अंदर उसके चाणक्य तो महान थे ही, उन्हें पता था कैसे लड़ना है। और जाकर वो सो रहा था घनानंद, और उसको खत्म कर दिया, और पूरे के पूरे राज्य क्या कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। और उसके बाद उन्होंने दुर्हरा से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। और दुर्हरा से पैदा हुआ कौन, बिंबिसार। दुर्हरा से पैदा हुआ कौन, बिंबिसार। समझ में आया? तो दुर्हरा, ये सब चलता रहता था। तो हम नोट करते चलते, फटाफट लिखिए। तो ध्यान रखना, मौर्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने पहला आक्रमण किया था, तो वो क्या रहा था, प्रथम आक्रमण। थोड़ा लिखवाते चलते हैं, आप लिखते चलिए, नोट कर लिया करो। आक्रमण तो रखना विफल रहा था। क्या रहा था, विफल। घनानंद जो था वो नंद वंश का क्या था, घनानंद, ये अंतिम शासक था। क्या था आपका, अंतिम शासक था, ये ध्यान रखना। इसकी पुत्री का नाम अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप, दुर्धरा, सही है। ये इसकी पुत्री थी, बेटी थी, दुर्धरा, सही है। इसकी बेटी थी किसकी, घनानंद की। और इसने भी इसका विरोध किया था। और उसके बाद दूसरी सेकंड वाली जब आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो पूछ सकता है कि किसने खुफिया वो जानकारी दी थी, तो किसने दी थी, दुर्धरा ने। इसने अंदर का जो गेट था, सुरंग का जो गेट था, वो खोल दिया था। पहले महाराजा जो हुआ करते ना, महल बनाया करते थे, तो उसमें कई रास्ते बनाया करते थे। एक समुद्र वाला रास्ता बनाया करते थे, इसमें नाव पड़ी रहती थी, मान लो कोई आक्रमण कर देती, भाग लें, पहले से इंतजाम था कि भागना तो है ही, ठीक है। और अलग से सुरंग भी बनाया करते जिससे हम सेना दूसरी जगह से निकाल सकें, ऐसे थे ना अलग अलग। वैसे जो भी था वो किलाबंदी हुआ करती थी। क्या होती थी, किलाबंदी, मतलब चारों तरफ सेना लगी रहती थी, नदी बहती थी दोनों तरफ, जिससे कोई घुसना है एकदम, है ना। और दीवारें भी हुआ करती थी। अलग अलग राजाओं का अलग अलग सिद्धांत था, वो हम लोग अलग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो दुर्हरा ध्यान रखना, ये पुत्री थी किसकी, घनानंद की। और इसी दुर्हरा से क्या करेंगे वो बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने घनानंद का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। और उन्होंने किस वंश की स्थापना करी थी, तो आप कहोगे मौर्य वंश की क्या कर ली थी, उन्होंने स्थापना की थी। ध्यान रखना, मौर्य वंश की क्या हुई थी, स्थापना। अब एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार आपसे कि घनानंद, नंद वंश का अंतिम संस्थापक घनानंद था और उसका पतन हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, उसका पतन किया था। दुर्हरा ने क्या करी थी, उसकी सहायता की थी। ये सब कहाँ लिखित मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ लिखित मिली होगी, है ना। तो एक पुस्तक पढ़ी होगी, आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा होगा, पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। बोलो यस या नो, लिखते चलिए आप आराम से, मुद्रा राक्षस। नोट्स बनाते चलिए, कोई वो ऐसा नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा तो आप सिर्फ सुनेंगे, नहीं, आप नोट भी करिए, अपने नोट्स भी बनाइए, ठीक है। बाद में पीडीएफ की अगर जरूरत पड़े तो बता देना, बट हम देना नहीं चाहते पीडीएफ, क्योंकि हमें पता बताएंगे बच्चे बहुत महान है, वो सिर्फ पीडीएफ पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे नहीं फिर, सही है। जबकि ऐसा नहीं होता है, पीडीएफ अलग होती है, वीडियो अलग होता है।
तुम यहाँ अब यहाँ आती हो तो फिर तुम्हारा फायदा क्या अगर वीडियो देखोगे तो, सही है। हाँ नहीं, और बता रहे हैं जो वीडियो बच्चे देखते हैं, जो तो औरों के लिए, तुम लोग ना, तुम तो भाई यहाँ आते हो पढ़ते हो, मन हो तो देख लो, कभी मन करे लाओ आज देख लें ठलुआ में बैठ के, तो अलग बात है। बट जो बच्चे अलग हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको है ये, तो सही है, तुम लोगों को तो नहीं है। मुद्रा राक्षस, चलिए बताइए, तो मुद्रा राक्षस में क्या लिखा हुआ है कि घनानंद जो था वो अंतिम शासक था नंदवंश का, बोलो क्लियर है ना। और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी घनानंद को हराकर। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त का जो सेनापति यानी कि जो सैनिक था, जो एडवाइजर थे, सलाहकार थे, वो कौन थे? चाणक्य थे। और उनकी सहायता की थी किसने? दुर्हरा ने, ठीक है। और ये सब लिखित मिलता है किसमें? पूछेगा सीधे सीधे कि नंद वंश का पतन और मौर्य काल का उदय कहाँ, कौन सी पुस्तक में मिला? तो आप किस में बताएंगे? मुद्रा राक्षस में। किसकी थी ये मुद्रा राक्षस? जल्दी बताइए, मुद्रा राक्षस किसकी थी? हाँ जी, गुड, विशाखदत्त की। किसकी थी? विशाखदत्त की, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखना किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का पतन मौर्य के राजा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हुआ था और उदय हुआ कब? उसमें। ये सब उल्लेख मिलेगा आपको कहाँ? मुद्रा राक्षस में। किस कहाँ मिलेगा? मुद्रा राक्षस में। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। अब आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त की जो थे उन्होंने स्थापना की थी किसकी? मौर्य की। बोलो किसकी की थी? अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इन कहाँ कहाँ प्रमाणित है ये कि मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे? ये कहाँ कहाँ उल्लेखित है? तो लिख लो इसमें। संस्थापक है मौर्य वंश के कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य, हाँ, मतलब ये मिलाता है कि घनानंद नंदवंश का अंतिम संस्थापक घनानंद था, जिससे चंद्रगुप्त का मौर्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। यानी कि नंदवंश का पतन और मौर्य काल का उदय। सीधे कहेगा नंदवंश का पतन और मौर्य काल का उदय कहाँ देखने को मिला है, या कहाँ प्रमाणित है, या कहाँ लिखित है? तो आपको कहाँ? मुद्रा राक्षस, जो किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने लिखी थी। उसी टाइम के ये सब समकालीन माने जाते हैं। तो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहाँ कहाँ मिला? तो एक पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र। कहाँ मिलता है? और उसका इसका अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र बोलो। चाणक्य ने। किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? चाणक्य ने। बात समझ में आ रही है? इसमें भी उल्लेख मिलेगा आपका किसका? कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। किसके हैं? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और बताइए किसमें मिलता है? सब एक साथ ही लिख लो। सेल्यूकड निकेशर का वो कौन था? राजदूत। हाँ, तो इसकी पुस्तक कौन सी थी? अभी आ भी गई थी, पता है आपको? इसमें आई थी, पैट में आई थी, यही वाली। बोलो। हाँ जी, सेकंड वाले में आई थी। इंडिका। इसमें भी उल्लेख मिलता है किसका? मौर्य वंश का। किसका मिलेगा? मौर्य वंश का। कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जितने भी हैं सारे लिखते चलो। अगला लिखे, अशोक के शिलालेखों से भी मिलता है इसका। अशोक के शिलालेख या अवलेख लिखो पहले। अवलेख, अभी हम आपको बताएंगे कि अवलेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है। अशोक के शिलालेखों से भी उल्लेख मिलता है किसका? मौर्य काल का, मौर्य वंश का, कि पहला राजा कौन था, अंतिम कौन था, ये सब आपको देखने को मिला कहाँ? लेकिन नंदवंश का पतन और मौर्य काल का उदय ये सिर्फ मिलता है किसमें? मुद्रा राक्षस में। इसमें सिर्फ ये मिलता है कि मौर्य वंश था और किसने स्थापना की थी, ठीक है, वो मिलेगा इनमें। आगे लिखिए अगला। रुद्रदामन का जूनागढ़ का जो अवलेख था उसमें मिलता है, तो लिख लो। रुद्रदामन जूनागढ़ का अवलेख इसमें मिलता है, क्योंकि उन्होंने सुदर्शन झील का क्या कराया था? निर्माण कराया था, सही है। तो वो साफ साफ कहते हैं गुजरात में है ये। उसमें लिखा है जो रुद्रायन है ना, ये राजा था वहाँ पे, तो वो क्या खुद लिखता है साफ साफ कि मैं गुजरात का राजा रुद्रायन है ना, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराता हूँ, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मतलब ऐसे करके उल्लेख miलता है इसमें, ठीक है। तो जूनागढ़ के अवलेख में भी मौर्य काल का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बृहत कथा मंजरी पुस्तक है एक, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, ठीक है। ये एक पुस्तक है और ये किसकी है? क्षेमेंद्र की है। किसकी है? क्षेमेंद्र की। इनमें से भी कभी कभी पुस्तक में पूछ लेता है, बोलो क्लियर है ना?
क्षेमेंद्र की है, और इसमें भी उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बहुत अच्छा सा उल्लेख मिलता है इनमें, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एक आता है सहगोर अवलेख, पढ़ा है, यूपी का है ये, सहगोर अवलेख किसका है ये आपका यूपी में मिलेगा। कहाँ? यूपी में गोरखपुर। और इसमें ये उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य, वहाँ पर अकाल पड़ गया था और उस अकाल को दूर करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया था? दान दिया था। और जो आसपास के छोटे छोटे राजा थे उनसे भी क्या कराया था? दान दिलवाया था। और ये उल्लेखित मिलता है कहाँ? सहगोर अवलेख है ये, गोरखपुर में, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे आगे जाके, तो उसमें आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या मिलता है? मौर्य काल का उल्लेख मिलता है। किसका मिलेगा? मौर्य काल का। बोला करो बेटा फटाफट, किसका मिलेगा? मौर्य काल का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो फटाफट, जल्दी बताइए। पहला कौन था? अर्थशास्त्र में मिलता है, चाणक्य की थी। अर्थशास्त्र किसकी थी? चाणक्य की थी। उल्लेख मिला उसमें, किसमें मिला था? कि नंद वंश का पतन और मौर्य काल का उदय हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो बताइए कौन सी पुस्तक? मुद्रा राक्षस किसकी थी? विशाख दत्त की, ठीक है। अगला अवलेख, अशोक का अवलेख था, कौन सा पहला? जो अशोक के अवलेख हैं उनमें भी उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। अब मगध सम्राट लिखा होता है उसमें, मैं मगध सम्राट। अशोक भी लिखता है बार बार, प्रियदर्शनी लिखता है। अब प्रियदर्शनी में आप पकड़ ही नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में अवलेख जब मिले थे ना, बोला अशोक के मिले। अब मैं सीधे क्या कह दूँ कि मैं अब मगध सम्राट प्रियदर्शनी, सही है। अब उसमें ये कहीं लिखा था कि अशोक का नाम आया हो। भाई जब तक आपको पता नहीं चलेगा ये नाम किसका है, वहाँ भ्रमित रहे थे। लेकिन एक आपको राजस्थान में कर्नाटक में ऐसे अवलेख मिले थे जहाँ पर उसने साफ साफ लिखा था कि मैं मगध नरेश प्रियदर्शनी अशोक, सही है। तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, बोला प्रियदर्शनी जहाँ जुड़ा हुआ है वो किसका है? अशोक का ही है। बोले एक दो उन्होंने अवलेख में अपना नाम डलवाया था, वरना वो मगध नरेश लिखते थे डायरेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो वहाँ भी इसका उल्लेख मिलेगा कि चंद्रगुप्त पहला जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। रुद्रदामन जो जूनागढ़ है अवलेख, उसमें भी साफ साफ मिलता है। बृहत कथा मंजरी में क्षेमेंद्र की उसमें मिलता है। और सहगोर अवलेख है उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, साफ साफ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये सब क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। चंद्रगुप्त के मम्मी का नाम लिख लो, बिना मम्मी के तो बालक नहीं, दिक्कत नहीं है। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य आते ही नहीं, सही है। जल्दी लिखिए फटाफट, मम्मी का नाम बताइए। मम्मियाँ बहुत ताकड़ होती हैं। बच्चे को शेर बनाना है या गीदड़, वो किस पे डिपेंड करता है? मम्मी पे, है ना। हमारे आजकल की मम्मियाँ जो है वो तो हवा से डरा देती हैं। हवा जानते हैं? कहता बेटा सो जा वरना हवा आ जाएगा, सही है। और आज तक यही नहीं मालूम पड़ा ये हवा होता क्या है। देखा वो कहते हुए ना, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत कहा जाता है, इसमें गलत बात क्या है? तो हम लोगों को तो पहले डरा दिया था हवा आ जाएगा, वरना ये नहीं कहा था कि हवा आ जाएगा बेटा मार देना अगर आ जाए तो, सही है। ये शेर वाले लक्षण होते हैं। भेड़िया भी आता है, हाँ सही है। आजकल की, अब आने वाले भविष्य में और रहा करेंगे। मम्मी अगले कमरे में व्हाट्सएप चैट, बालक अगले में, पापा अगले में, सिस्टर अगले में। मतलब बैठ के 4 मिनट खाना भी नहीं खाते हैं चैन से। अब पहले हम लोग थे तो कम से कम बैठ के खाना खाते हैं एक साथ, तो वार्तालाप हुआ करती थी, दादियों से कहानियाँ सुना करते थे, बाबा के पास लेटते थे, उनसे संस्कार पूछा करते थे। और आजकल कोई संस्कार नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं। आप देखो, आप 4 आदमी, अगर अभी देख लो, आप 4 भाई दोस्त बैठ जाओ जाके, पहले कहते गप मारते थे बैठ के, कबड्डी खेलते थे भाई, मैच खेला करते थे, क्रिकेट खेलते हैं। और आज तो क्रिकेट के लिए अरे ठीक है टाइम नहीं है, आज पबजी का पूरा लेवल करना था हमें, होता ही वाला। पढ़ाई नहीं करेंगे इतने मन से, लेकिन क्या करेंगे? पबजी खेलेंगे। अलग अलग विचार है, बदलता चला आ रहा है, इसका तो हम लोग कोई रोकथाम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मौर्य काल के मम्मी का नाम बता दो, माता का। मौर्य काल, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य। अरे भाई सीधी सी लिंक जोड़ लो थोड़ा, तो इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया करो। जब चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं होते तो वंश कहाँ से आ जाता है? सही है। तो चलिए पिताजी देख लो, पिताजी दोनों को लिखो, चलिए जल्दी बताओ, माता का और पिता का चंद्रगुप्त मौर्य के। हाँ जी, लिखो। मोरा या मुर्रा लिखा, दोनों नाम मिलते हैं आपको उल्लेखित ऐसे। ये दोनों नाम मिलते हैं इनकी माता का। पिता का नाम बताइए। हाँ जी, नंदा या चंद्रवर्धन। नंदा मिलेगा या चंद्रवर्धन, ध्यान रखना, इनके पिता का नाम मिलता है, सही है। जन्म लिखो इनका कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखना। ये सब किसकी चर्चा हो रही है? चंद्रगुप्त।
मौर्य। शिक्षा लिख लो, इसकी कहाँ हुई थी इनकी, मतलब शिक्षा क्या हुआ, जन्म रहेगा, रुक जाओ, तक्षशिला। अच्छा शिक्षा पहले करा दी, हम लोग कुछ भी करा सकते हैं, सही है। शिक्षा मिली कहाँ, तक्षशिला में। और अब लिख लो जन्म, अब जन्म बाद में कराएंगे, शिक्षा लेके फिर जन्म होगा। जन्म लिखिए 345 ईसा पूर्व में हुआ था, 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, सही है। जन्म के बाद तुरंत शादी कराओ इनकी, ठीक है। इनका हुआ कहाँ था, मतलब जन्म कहाँ हुआ था, देखो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र अभी वर्तमान में क्या है, पाटलिपुत्र अभी वर्तमान में क्या है, पटना है। अच्छा ये बात है, बिहार जो है इसका इतिहास बहुत गदर है, बट बिहारी लोग ना इतिहास को संभाल नहीं पाए हैं, ये मतलब गायब हो रहा है बिहार में। हाँ, बिहार और राजस्थान, जिसे आज हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है उनके पास, सबसे ज़्यादा जो रजवाड़े हैं वो राजस्थान में हैं। आपको अच्छी अच्छी जो क्या नाम किले देखने को मिलेंगे वो राजस्थान में। राजस्थान में आप घूमने चले जाओ, भाई साहब ज़िंदगी सफल हो जाए, बोले बस भाई साहब स्वर्ग देखने को मिल गया, कोई मतलब नहीं है अब किसी चीज़ से, सही। घूमना अच्छा मिलता है, गुजरात का भी अच्छा वो मिला है, लेकिन बिहार का टॉप मोस्ट रहा है। जितने ज़्यादा सम्राट हुए हैं वो सब कहाँ के थे, बिहार के थे। बहुत मारा पीटा था उन्होंने, सही है। और आज देखिए आप बिहार को समझते ही नहीं है लोग, सही है। चलो ये एक बिहार और एक यूपी दोनों बहुत हॉट उसमें रहते हैं। भाई साहब इनका दिमाग ख़राब हो जाए तो अभी कहें कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा लगा कि ये इससे सीधा कोई है ही नहीं, और इनका घूम गया दिमाग तो भाई साहब फिर तो उस दिन पहले पूरे भारत में यही है। भारतीय हमने कल पढ़ाया था आपको, कौन है पहले आपकी स्थिति है इन लोगों की, भारतीयों की। लेकिन अगर खुपड़ियाँ ख़राब हो गई तो विश्व में उस दिन जलजला आ जाता है, जलजला। अगर जब चाहें भारतीय तब पूरे विश्व को जी सकते हैं, सिर्फ उनको लगना चाहिए। देखा होगा आपने, कहते हैं नॉर्मल आदमी सोचते हैं अरे ये ऐसा काम कर देगा, लेकिन वो कर देता है जब उसकी घूम जाता है तो, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो हम इसलिए शिक्षा ये बात दे रहे हैं कि आप लोग भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही तो नॉर्मल है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन मन लगा के करना है, हर काम क्या लगाना, मन लगा के। मन नहीं लगा होगा, यहाँ बैठे हैं सोच कहीं और रहे हो, सही है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक। जन्म समझ में आ गया, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक। पिता का नाम सारे से समझ में आ गई, ये नॉर्मल बेसिक जानकारी रहती है, आ जाता है पूछ लेता है। इनकी पत्नियां हम यहीं लिखा देते हैं, लिख लो पत्नी। 2 पत्नी थी इनकी, 2 पत्नी। एक तो पता ही चल गई होगी कौन थी, कौन थी, हाँ दुर्हरा। एक कौन थी, हेलन। हेलन का और नाम बताओ, एक दूसरा एक और नाम है हेलन का, दूसरा नाम बताओ। कार्नेलिया, कार्नेलिया, कार्नेलिया। हेलन का ही नाम था, कार्नेलिया के नाम से पुकारते थे चंद्रगुप्त, है हाँ जी। चले आगे चलिए। तो ये 2 पत्नियां थी। देखिए जो दुर्हरा थे इनसे पुत्र जो प्राप्त हुआ था वो कौन थे, तो लिखो बिंदुसार। पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार। और जो कार्नेलिया से पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन निकाल सकता है यहाँ से आपसे कि कार्नेलिया से जो पुत्र हुआ था वो उसका बिंदुसार था। बिंदुसार तो था, बिंदुसार एक और राजा था दूसरा और वंश का, लिख लो बिंदुसार। इसके बाद लिखिए इनका पुत्र कौन था, बताइए, जी बता दो, चलो साक्षी बताओ। नहीं पढ़ा ना, यही ऐसे क्वेश्चन निकाल देता है, जैसे हम लोग समझते नहीं कि लोग भाई पूछ लिया होता, अब वो यहाँ से निकाल दे कि पुत्र बताओ, तो नहीं पता होता। इनका तो लगा भी दोगे तुक्का आप कहीं ना कहीं, सही है। हाँ जी क्या हुआ, हाँ ये पत्नी थी दुर्हरा, हेलना के पुत्र बताएंगे अभी ना। अरे नहीं निकेटस क्यों हो जाएगा, वो तो उसके क्या नाम, नाना का वो था दादूत, नाना ही तो लगेंगे उसके, इस जो पुत्र होगा उसके नाना। निकेटर कहाँ से आ गया, लिखिए इनका नाम लिख लो, जास्टिन। जास्टिन। इसने राज्य नहीं किया था, ठीक है, इसने राज्य नहीं किया था। लिख लिया, यहाँ तक समझ में आ गया क्या हुआ, चलिए।
तो ये बने थे राजा, है ना। उत्तराधिकारी कौन थे, ये था। आप हमेशा ध्यान रखना, शादी सब कुछ कर लिया था, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं कुछ इनके लिए उन्होंने अवहेलना करी हो, कोई बात करी हो चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है आदमी को, तो वो ज़्यादातर अपनी संस्कृति के व्यक्ति को ही बनाता है। बोले पता नहीं जी क्या करेगा, सही है। जैसे एग्जाम्पल ले लें तो कांग्रेस में अरे लो, इसमें हंसने वाली क्या बात है। सोनिया गांधी को क्या प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, नहीं, बोलो यस या नो। जबकि बनना चाहती वो बन जाती है, लेकिन मना कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि बोली दूसरे देश की पचला गड़बड़ कर दिया भाई, प्राइम मिनिस्टर की पावर अच्छी खासी होती है, तो साफ मना कर दिया। बोले आप संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, आप पार्टी चला सकते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर हमारे ही भारत का ही कोई ना कोई बनेगा, सही है। आप किसी को भी ले लो। तो आपको पता ही हमारे रोबोट साहब बनवाए गए थे, कौन थे, मनमोहन सिंह। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो बोलते कम हैं लेकिन काम सॉलिड किए थे उन्होंने जब भी किए थे। और आपका जो आज रायता बना घूम रहा है, उनसे ही एडवाइस लेना तब भी तो बढ़िया रहे, ठीक है। ये देखा आपने, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं वो। चलिए आगे लिखिए। हमें ऐसा लगता है कि चाणक्य के बाद दूसरा जन्म इन्हीं का है, मनमोहन सिंह का। हाँ, अच्छा। और कम बोलते हैं, बहुत रेयर, मतलब कम से कम। ज़्यादा बोलने वाला आदमी प्रभाव तो डालता है लोगों पे, कम बोलने वाले बेचारा कोई सुनता नहीं है, सही है। तो वही वाला हाल होता है। योग हमेशा कम बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, तर्क वितर्क ज़्यादा कौन करेगा, जो मूर्ख होता है। विद्वान कभी ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते। अगर 2-3 उन्होंने बहस कर ली, उसको शांत हो जाएंगे, बोले भाई साहब तू ही जीत जा, हम ऐसे ही ठीक हैं। जैसे खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करेगा, भरा हुआ कम आवाज़ करता है। तो हमारे बदायूं में आधे खाली ज़्यादा हैं, सही है। हाँ, कल एक हम बैच पढ़ा रहे थे, सुबह 8 वाला बैच पढ़ा रहे थे, तो वो मंदाकिनी और दूध मेखला और मिल्की वे, तीनों को वो अलग अलग बता रही थी लड़की। और भाई साहब हम इतना समझाते रहे उसको, लेकिन वो मानी नहीं। बोले हम किताब लेके आएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि तीनों अलग अलग होती हैं। तो कितने लोगों को पता कि मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और मिल्की वे अलग अलग होती हैं। हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन है, मंदाकिनी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। वैसे इतना समझाते रहे, वो समझी नहीं, ठीक है। बोले हम तो किताब लेके आएंगे, ना 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 और है, ठीक है। चले तो देखिए, तो दुरहरा हो गया, पुत्र समझ में आ गया होगा यहाँ पर। हेलना, कार्निलिया, ठीक है। यही जब निगेटर आएगा लड़ने के लिए, तो अपने को पिटाई से बचने के लिए यही करेगा, सही है। अपनी पुत्री को आगे कर देता है और शादी कर लेती है। ये तो हम बता चुके हैं, शायद बताया था। हाँ, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इनको मार भी दें फिर जल्दी जल्दी फटाफट, बाकी कारनामे बाद में करवाएंगे इनके। इनकी लिख लो डेथ, लिख लो डेथ कब हुई थी क्या हुआ, डेथ कब हुई थी, मृत्यु। इससे कोई आज तक नहीं बचा है। मृत्यु सबको पता है आनी है, फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा भाई साहब जिंदगी में पृथ्वी का भार लगातार बढ़ाते रहते हैं। लाओ लाओ लाओ, ये पता नहीं एकदम निकल लोगे, सही है। जन्म हुआ बेटा कब, आशीष, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345। पिता का नाम चंद्रवर्धन या नंदा, माता का नाम मुरा या मोरा। समझ में आ रहा है। 2 पत्नियां थी इनकी, कौन कौन सी, दुरहरा और कार्नेलिया। दुरहरा से पुत्र हुआ कौन, बिंदुसार। कार्नेलिया से कौन हुआ, जस्टिन। यहाँ तक बता दिया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, रिवीजन करते रहा करो, जल्दी बढ़िए आगे। हाँ, इनकी डेथ लिखिए कब हुई थी, बताइए डेथ, बताइए डेथ 298, ठीक है, ईसवी, ईसा पूर्व इनकी डेथ हुई थी। कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, लिखो कर्नाटक में। कहाँ हुई थी, कर्नाटक में। ये पता है जैन धर्म के अनुयायी थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखना ये बात, चंद्रगुप्त मौर्य अगर पूछेगा किन के अनुयायी थे ना, वो अशोक था। चंद्रगुप्त जो अनुयायी थे वो किसके थे, तो आपको जैन धर्म के, जैन धर्म के। ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक गए थे, याद करो, हमने बताया होगा, याद करो बेटा, आशीष बताओ, बताया था ऊपर गोल करके बताया कि कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु के साथ। और दूसरे रह गए थे कौन, स्थलभाव, स्थूलभद्र थे ना, हाँ, वो वहीं रह गए थे। तो अलग अलग बाद में डिवाइडेशन हो गया था इनका ना, तो वही वाला है। तो कर्नाटक गए थे, ठीक है। कहाँ डेथ हुई, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, लिख लो श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में, इसी पहाड़ी पर अभी बता रहे हैं। श्रवणबेलगोला में क्या हुई थी, इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। पहाड़ी का नाम इनको चंद्रगिरी, जिस पहाड़ी पर हुई थी इनकी, यहीं पर चंद्रगिरी नाम से हुआ है, चंद्रगिरी।
कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? श्रवण बेलगोमा में डेथ हुई किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। कहाँ? कर्नाटक में। अब आपको पता है कि डेथ जब हुआ करती थी जैन धर्मों में तो वो एक विधि अपनाते थे, कौन सी? संलेखना विधि। कौन सी? संलेखना विधि। तो आपसे पूछे कि किस विधि के द्वारा इनकी डेथ हुई थी, तो आप कहोगे संलेखना विधि के द्वारा। पहले से ही भोजन क्या करते थे? छोड़ दिया करते थे, और व्रत में इनकी क्या होती थी? डेथ होती थी। ठीक है, तो लिख लो इनकी डेथ जो हुई थी वो किस विधि के द्वारा हुई थी, क्योंकि जैन धर्म के क्या थे? अनुयायी थे, इसलिए लिख लो संलेखना। संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या है? व्रत रखने पर डेथ होती थी। व्रत मतलब भोजन छोड़ देते थे, व्रत, फास्ट, है ना। खाना छोड़ देंगे वो लोग, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको कहता है कि अब जीवन जो है वो बेकार है। जैन धर्म में क्या कहते हैं कि आत्मा को इतना ज़्यादा कूटो, इतना ज़्यादा कूटो कि दोबारा जन्म नहीं ले पाए, तब आपका क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगी आपको। और बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं कि योग साधना करो, है ना, और आत्मा को बहुत अच्छी तरह से पालो, उसे खिलाओ पिलाओ बढ़िया करके, जिससे ये लगे कि बड़ा संस्कार होता है हमारा, तो दोबारा से क्या हो? पुनर्जन्म हो। जैन धर्म वाले पुनर्जन्म पर बल नहीं देते हैं, बट बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म पर बल देते हैं। भाई किसी के घर आप जाओगे, जब आपको संस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो दोबारा सोचोगे बोले आज फिर उनके घर चलें। और अगर किसी घर जाओ पहले से डंडे मिले, पटेला तोड़ दिए जाए, टंगे तोड़ दिए जाए, तो क्या आप उसके घर जाओगे? बताइए भाई, आप सिंपल बात सोचो। तो वही जैन धर्म वाले कहते हैं कि आत्मा को इतना ज़्यादा परेशान कर दो कि दोबारा इस संसार में आए ही ना। ये तो पूरे वंशों को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। अब बताइए आत्मा संसार में नहीं आएंगी तो फिर आदमी कहाँ से बचेंगे? ठीक है, लेकिन ये तो मजाक की बात है, बट उनका अपना एक सिद्धांत था। संलेखना विधि यही है, आज भी ये लोग अपना इस्तेमाल करते हैं इसको, और उनकी डेथ भी बाद में हो जाती है तो वो आत्मा को बिल्कुल कुड़ो देते हैं, मतलब खाना फाना देते ही नहीं है, बोलो और ले और रह ले। हाँ, अभी होता है संलेखना भी, तो अभी भी है, जैन धर्म करते हैं लोग। उनके गुरु होते हैं लास्ट में बहुत बुजुर्ग टाइप को जाते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं, तो उनकी एनर्जी के ऊपर है कि वो 10 दिन में डेथ हो जाए उनकी। भाई खाना नहीं खाओ तो एनर्जी तो बेकार रहेगी, तो मतलब थोड़ा कष्टदायक मौत होती है। भाई खाना नहीं मिलेगा तो आपका मन नहीं करता खाने का, लेकिन मजबूरी है उनकी, वो लेटे रहते हैं आराम से, सोए लगते हैं, सो गए बस। आत्मा उनकी कहती है ऐसे व्यक्ति के दोबारा जन्म नहीं लेंगे। जैसे कहते हैं 7 जन्मों का बंधन, तो भाई साहब जैन धर्म में तो 7 बंधन का एक बंधन ही चलता है, ठीक है, अगले में तो जन्म ही लेगा। बौद्ध धर्म वाले सही है, वो कहते हैं कि भाई 7 जन्म का बंधन चलेगा, सही है। चलिए, कभी कभी कुछ कभी कहते हुए देखेंगे आपने कि जो बीवियां हैं उनसे 7 जन्म के बंधन से अच्छा है कि पहले ही जन्म में पूरा प्रेम करो, खूब खींच के, सही है। हाँ, जिससे अगला हो सकता है चांस बन जाए दूसरे के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ना, 7 जन्मों तक यही मिलेगी, सही है। हाँ, ध्यान रखना। चलिए आप वीडियो जरूर दिखा दें भाभी जी को, सही है। अगर आप में परिवर्तन आएगा वो देख तब भी लेंगे, बोले सर ने बताया इसलिए परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, मतलब खोट है कुछ ना कुछ इच्छा में, सही है। चलिए ऐसे मजाक कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये किस विधि से हो गई इनकी डेथ बताइए? संलेखना विधि से हो गई। किससे हो गई? संलेखना। कहाँ हुई थी? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? श्रवणबेल गोला, ठीक है। और कौन सी पहाड़ी थी? तो चंद्रगिरी पहाड़ी थी। वहां पर एक पर्वत भी है जिसे चंद्रगुप्त बती पर्वत कहा जाता है, सॉरी मंदिर कहा जाता है, चंद्रगुप्त बती, हाँ, मतलब मंदिर का नाम है। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया शायद नाम, लेकिन उनके नाम पे रखा गया था। हाँ, अब नाम चेंज कर दिया इनका। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, फटाफट बताइए, सारी चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इनके उपनाम, मतलब क्या क्या इनको बोला गया था, किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो फटाफट पढ़ लो क्योंकि आपको सारा पढ़ना है, आप ऐसा ही देने जा रहे हैं, वरना हम शॉर्ट में खत्म करा देते। क्या ये बताया था हमने आपको? कभी नहीं बताया होगा, लेकिन उपनाम बताइए फटाफट। उपनाम, किसके उपनाम है ये? चंद्रगुप्त के। पहला नाम स्ट्रोबो, लिखो एरियन। ये किसने कहा था? तो एरियन ने कहा था। किसने कहा था? एरियन। और किसने कहा था? जस्टिन। स्ट्रोबो इनका नाम था। कहा इन दोनों लोगों ने था? ये यूनानी थे। ये जो लेखक थे वो कैसे थे, मतलब हिस्ट्रीकारक कौन थे? यूनानी थे। लिख लिया इसके वाले को? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का अगला नाम सेंड्रोकोटस। ये भी यूनानियों ने कहा था। क्या कहा था इनको? यूनानियों ने इन्हें क्या नाम दिया था? सेंड्रोकोटस। एंडोकोटस,
क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है क्या गौरव? एंडो कोटस, हाँ क्या हुआ बताओ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो पूछ लेना आराम से। एंडोकोटस, ये किसने कहा था इन्हें? ये भी आपका यूनानी लेखक था, ठीक है, प्लूटार्क, ठीक है। किसने कहा दिया था इसे? एंडोकोटस बोला था। किनको बोला था? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब समझो दोबारा एक बार, स्ट्रैबो जो थे उन्होंने जो नाम दिया था किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उनके जो लेखक थे वो कौन थे? एरियन और जस्टिन। इन्होंने दोनों ने क्या बोला था चंद्रगुप्त मौर्य को? स्ट्रैबो, ठीक है। सेंड्रोकोटस बोला था, ये भी यूनानी था, मैं बताऊंगा अभी इसके लिए। सेंड्रोकोटस कहते थे ये लोग वहाँ के, कहाँ के? यूनान के, क्योंकि यूनान में तो इनको की क्या थी? ससुराल थी भैया, और ससुराल स्वर्ग की सार होती है। कैसी बात करते हो, तो नाम नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने अपने दामाद को क्या नाम दे दिया था? सेंड्रोकोटस। क्या दिया था? सेंड्रोकोटस। एंडोकोटस कौन किसने कहा था इनको? प्लूटार्क में। बात सुन रही नहीं? ठीक। अब एक बात क्वेश्चन आया था, जैसे मान लो सेंड्रोकोटस यूनान में बोलते रहते थे। कहाँ बोलते थे? यूनान में, ठीक है। यूनान मतलब यूरोप, समझ में आ रहा है? पूरा इलाका यूरोप का, क्योंकि सिकंदर और ये सब कहाँ के थे? यूरोप के थे। तो यूरोप हम लोगों की क्या है? ससुराल है। भाई साहब तो अब नहीं थे, ठीक है। तो आप कभी डरा मत करो, सही है, आप वहाँ से फ्री हो, ठीक है। ससुराल तो आप जा सकते हो, लेकिन जाना सही, कभी कभी स्वागत भी बड़ा अच्छा होता है वहाँ पे ससुराल में। बेलन फेलन लठियाँ फटियाँ पड़ जाती कभी, ठीक है। दामाद को गालियाँ भी बहुत दी जाती हैं, बिना वीजा के जाके दिखाओ। हाँ तो लौटोगे नहीं फिर, सही है। ससुराल तो छोड़ दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ससुराल में जाने से पहले आप आगे भविष्य में जाओगे तो हमेशा ध्यान रखना, लठियाँ डंडे फंडे पड़ जाते हैं, गालियाँ बहुत मिलती हैं। राम को भी मिली थी, पर आप वहाँ पे तलवार निकल के खड़े हो जाओ, बोले आप आकर मर, ठीक है। वो तो उनका क्या होता है, एक परंपरा होती है, सही है। नेपाल में राम को गालियाँ मिली थी मैथिली में। हाँ गौरव, प्लान बना रहे हो क्या? ठीक। इधर देखो, अब यहाँ समझो ध्यान से, ये लोग वहाँ पर सेट्रोकोटर बोलते रखे थे, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था ये नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। जैसे मान लो आपका कोई नाम हो और दूसरी जगह आपका नाम लगातार लिया जा रहा हो। अब हम यहाँ आशीष बोले और हमसे कोई पूछे कि इस व्यक्ति को तुम जानते हो? हमारे यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं भाई साहब ऐसा, है ना, लेकिन नाम किसका? वो तुम्हारा ही नाम है। अब तुम बाद में कहोगे भाई साहब हम बहुत बड़े डॉन थे पहले, पता भाई नाम हमारा ही था ये वाला। देखा होगा आपने, मूवी में बहुत दिखाया जाता है ना, वो चुपचाप होते, बोले इन हाथों ने हथियार छोड़े, मतलब हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई, ठीक है। वो एक मूवी आई ना, कौन सी आई थी? शाहरुख खान की, दिलवाले। हाँ, उसमें बहुत बड़ा गुंडा होता है, फिर नॉर्मल आ जाता है, कहता मतलब हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई, तो वही वाला है। तो ये नाम यूरोप में लगातार लिया तो जा रहा था, बट ये पता नहीं था ये नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जिसने परिचय कराया होगा, बोलो। तो आप ध्यान रखना, सेंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। ये किसने बताया था? तो नाम लिख लो इसका, विलियम जोन्स ने बताया था। विलियम जोन्स, किसने बताया था? विलियम जोन्स ने बताया था। सेंड्रोकोटस, विलियम जोन्स ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम है? आपका सेंड्रोकोटस है। बोलो कोई दिक्कत हो यहाँ तक? तो ये परिचय करा दिया था कि ये नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का ही है, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? सही, आगे बढ़ जाए हम लोग अब। चलिए अब देखिए, वही वाले थोड़ा सा वो सुना देते हैं आपको चीज़ें। वही आपका सिकंदर आया था, फिर वापस चला गया था, और उसका सैनिक कौन था? सेनापति कौन था? निकेटस। कौन था? निकेटस, सेल्यूकस निकेटस। उन्हें पता चला था कि शायद हम आक्रमण करके, इन लोगों को हाथी बहुत पसंद थे, और ये कहा गया था कि जो आपका मगध है उसमें हाथियों से ये लोग लड़ लेते हैं, यानी कि हाथी भी लड़ते हैं। काफ़ी प्रचलित था उस टाइम पर, और मगध के पास हाथी थे भी बहुत। क्यों? क्योंकि आसपास क्या था? जंगल था। उस टाइम पे जंगल होने का मतलब हुआ कि आपको हर प्रकार की चीज़ वहाँ मिल जाएगी। लकड़ी जैसी चाहो वैसे मिल जाएगी आपको। जानवर, घोड़ा, हाथी, शेर पालना चाहो शेर ले आओ। मतलब हम तो ये चाहते थे, शेर पाला करते थे वो लोग, शेर पालते और बैठ लेते, बोले भाई जाओ हमारी सेना यही है, आराम चीट फाड़ गए। और शेर भी उन्हें धन्यवाद देते, बोलो बहुत पेट भरा आज, ठीक है। तो अलग बात है, बड़ा हाथी को वो लोग पालते थे। हाथी में ज़्यादा था, घोड़े हाथी पर्याप्त मात्रा में रहते थे। कहाँ? मगध में। हाँ तभी तो उन्होंने कहा कि हाथी लड़ते, ये आज भी हम लोग सुनते होंगे कि तलवार फंसा के लड़ा करते थे वो हाथी, और जिस पे पैर रख दिया करते थे उसका तो कचूमर बन जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, सिकंदर चला गया वापस, क्योंकि उसकी फिर बीमार हो गया था, बाद में जाकर बेबीलोन में जाकर उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। वहाँ से लौट के आ गया कौन? उसका सेनापति। उसको खटक रही थी बात, बोले अब हम राजा बन जाएंगे जाके, बोला अब सेना लो घुमाओ और चलो, हम लड़के चल गए। तब तक जो मगध था, मगध का राजा मर चुका था, और शासन किसका हो गया था? चंद्रगुप्त हो गया। बोले गए तो भाई साहब किसी और को मारने, और कोई भेड़ा और गया। सही होता है ऐसा, कभी हम सोचते हैं, जो हम प्लानिंग करके जाते हैं कि ऐसे करने से हमारा हो जाएगा, तो लेकिन वहाँ पर पता, वहाँ शासन चेंज हो चुका होता है।
जैसे मान लो यहाँ पर पहले मनमोहन सिंह थे, अब आतंकवादी वहाँ से निकले, अब आए तो पता चला मोदी बैठा भाई साहब, ठीक है, बोले वो तो कबाड़ा कर देगा, तो जब तुरंत लौट जाते हैं वो निकल लो यहाँ से, तो होता है कभी कभी गलत बोल जाता है। तो ये आया लड़ने के लिए बड़ी तीव्र और हाथी लेके आया वहाँ अपने यहाँ के, भाई तेरे यहाँ के तेरे जैसे होंगे, ठीक है, हमारे यहाँ के जैसे होंगे। जानवर भी अलग अलग, जिस वातावरण में जानवर रहते हैं वैसे रहेंगे। एक शेर जंगल वाला हो और एक पिंजड़े वाला हो, शेर दोनों है लेकिन काम दोनों अलग करेंगे। पिंजड़े वाला निकलेगा, छोटा सा 1 किलो मिल गया उसको, शिकार करने नहीं जाएगा वो, बोले भाई साहब दे दो थोड़ा हमें, सही है, खा लेगा सो जाएगा। और शेर जंगल का वो तुम उसको डालना, तुम उसको मतलब मीट लेना और डाल देना, भाई साहब नहीं खाएगा, बोले हमें चाहिए ताज़ा, जी बताओ शिकार किधर करनी है, होता नहीं होता है। तो ये कहा जाता है कि शेर भी पिंजड़े में क्या हो जाता है, कुत्ता बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्या बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। तो ये बात होती नहीं होती, तो खुला शेर रहना चाहिए। तो भाई साहब हाथी लेके आए, वो हाथी वैसे ही होंगे जहाँ के तुम्हारे थे वैसे ही, यहाँ के हाथी तेज थे, लेके आ गए। चाणक्य को मालूम पड़ गई ये बात, बोले भाई साहब लड़ने आए हैं और हाथी लेके आए तुम्हारी लड़ाई के लिए। हमारे यहाँ पर तराई क्षेत्र बहुत है, नदियों के आसपास का क्षेत्र कौन होगा, तराई। हमने वीडियो डाला था, अगर आपने देखा होगा तो आपने समझ लिया होगा। पहले कौन होता है, अवनम कुंड, अवनम कुंड में भावर क्षेत्र बन जाता है, जहाँ ज़्यादातर आपको क्या मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले, हम दोबारा कराएंगे आपको बढ़िया करके, तो और आप समझ में आ जाएगा। देख लिया करो, 10-15 मिनट में क्या जाता है, नॉलेज मिलेगी आपको, लगे कि बेटर है तो सही है, नहीं तो अब देखना, वरना छोड़ देना 5 मिनट के बाद। समझ में आ रही बात, ध्यान सुनो। तराई उसके आगे वाला क्षेत्र होता है वो तराई होता है, जहाँ पर थोड़ा क्या होता है, गीली मिट्टी होती है, दलदली इलाके होते हैं। चाणक्य को पूरी जानकारी थी। आपको अगर शासन करना है तो पहले पूरे भारत का विश्व पढ़ो, भूगोल पढ़ो, फिर संविधान पढ़ो और उसके बाद आक्रमण कर दो, ये सब फैल जाएंगे। सब अनपढ़ भरे पड़े हैं, इन्हें कुछ ना पता है, सही है, ध्यान रखना। अगर आपको सही से बनना है तो आप अपने योग्य बनाओ और उसके बाद आप जाओ, आप शासन करोगे 100%। लेकिन सब जानकारी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कौन सा दर रहा है, जहाँ से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, कहाँ बंद करना है, क्या करना है ना, कहाँ पर पत्थर लड़कवा देने हैं, सही है, और मालूम भी पड़े नहीं, शरीफ पे शरीफ लड़का दे। तोप मत चलाओ, तोपों के लिए तो भैया गोलियाँ चलाने के लिए बॉर्डर पर बना है, भाई हमें दिखाया 4 घूम रहे हैं घाटी में, पत्थर लड़का दे, ठीक है। कह रहे वो है नहीं लड़काएगी, सही शासक नहीं लड़काएगी। डर डर, अगर आपके हिटलर था भाई साहब, सेना उसके पास बहुत थी, हिटलर को लड़का देते। डर, क्यों डर पैदा करना पड़ेगा, ऐसा तो ना होता कि आपको भाई साहब आओ जरा बैठो, तालिबान देखो, डर मतलब देखो, शासन आप तभी कर पाओगे। मेरी बात सुनना पहले। अशोक सम्राट था, अभी मैं बताऊंगा आगे, बहस इस बात देखो। अशोक सम्राट था, जब तक उसके हाथ में तलवार रही तब तक आदमियों में डर था, और जब तक वो रहा तब तक डर रहा। बोले भाई साहब इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं और किसी ने उठा ली इसने तो भाई साहब साफ ही कर देगा ये, तब भी उसका डर रहा। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो वही मौर्य वंश इतनी बुरी तरह से गिरा था कि भाई साहब उसके शासक को कोई पूछता नहीं था। जब कोई आता था मंदिर का घंटा समझ के बजा के चला जाता था, ठीक है, यस नो, वही वाली बात ही नहीं थी, बताओ आप। तो वही वाला सिस्टम है कि जब तक डर नहीं होगा, मौर्य काल का पतन होना और अशोक का पतन होना, अशोक के आगे चीज़ों का खत्म होना, ये सिर्फ इसीलिए हुआ था कि वो नंबर में आ गया था। और देखिए बचपन से कितना क्रूर था वो, उसके भैया को भेजेंगे जम्मू कश्मीर, वो पेटे की चलाएगा, उन्हें तोड़ फोड़ देंगे और भगा देंगे। अपना जाता है, बोले कौन कौन परेशान कर रहा भाई साहब, बोले मैं कर रहा, तू बता क्या करेगा, मैं जाऊँ यहाँ से निकल के, अभी मेरा जम्मू कश्मीर है, हम रहेंगे यहाँ पे। सेना से बोला सबको उड़ा दो, ठीक है, सबको काट डाला, अपने जाके वहाँ छोड़ाया और बाप से कह दिया कि बोले वो ठीक क्या हुआ, बोले कैसे दमन कर दिया तुमने, बोले वहाँ के काट दिए, नई फसल उगा दी वहाँ, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर हमारा, अब कोई नहीं भटकेगा। तो ये क्या है, डर है। अशोक का बचपन से ही डर था। एक कहानी और मिलती है आपको, 100 भाइयों को उसके खुद को उसने मार डाला और एक कुआं था उसमें फेंकता रहा मार मार के, और पापा से कह जाता था पता नहीं कहाँ है, चले गए होंगे कहीं, हमें तो पता नहीं है, कहीं नदी में कोई नहा रहा है तो उसको मारा और लेकिन कुआं में डाल दिया, लाश मिली नहीं रही है, समझ में। ऐसे 100 मार दिए उसने, एक बच गया तो भाग गया था कहाँ, कलिंग में। 2-2 कहानी मिलती है, अलग मिलती है, इसका प्रमाण नहीं मिला कहीं भी। 100 मतलब वो थे, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये बताया जाता है। बोलो बात सुना रही है। तो ये वाला था, तो वो उसका बहुत डर था कि वो मार ही देगा ये तो, ठीक है। तो जब एक बार डर पैदा हो जाता है ना तो आदमी फिर डरता रहता है, कहता भाई साहब कुछ करेंगे तो ये तुरंत लुका देगा, ठीक है। तो शासन अगर आपको करना है तो आपको भय जरूर पैदा करना पड़ेगा, वरना आप शासन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे इस बात। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े हम लोग। तो कौन आ गया था हमारे यहाँ, सॉरी बता दिया था हमने, नहीं अभी क्या बता रहे थे, नाम बताए थे, सारे क्लियर हो गए। अब क्या हुआ था हम बता रहे हैं। तो सेडकोनिगेटस वापस आ गया, हाथियों को लेके आया, ये बता रहे थे ना, ये नोट सुना करना है तो ऐसे याद रख लो। वापस आ गया था, वापस आने के बाद चाणक्य को पता चल गया ये बात। उन्होंने क्या करा भाई साहब, उन्होंने कहा कि नदी का जो तराई क्षेत्र है आप उधर जाओ और हमारे यहाँ हाथी मत लेके जाओ, सेना में क्या लेके जाओ, घोड़े लेके जाओ। बोले अभी लो हारा, ये कितनी सेना ले आए। कभी कभी जो आपका प्री प्लानिंग होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। आप सोचिए एकदम जाके एग्जाम में कूद पड़ो जाके, आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आएंगे कहाँ से कम आएंगे। मतलब आने संविधान से थे, मूल विधियों से, आप पढ़ते रहे,
लगातार बैठ के कोई और चीज़, तो आपको काम थोड़ा चल जाएगा उसमें। तो आपको फोकस मैन कैसे बनना है, संविधान पे, हिंदी फोकस करना है, मैथ पे करना है, ठीक है, ये चीज़ें मैन है। हिस्ट्री को भी पढ़ के चलना है क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे जरूर। करंट पढ़ के चलनी है, करंट भी अच्छी खासी आ जाती है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अब क्या करा उन्होंने, बढ़ा दिया भाई साहब, वही स्टार्ट करा उन्होंने और वो लेके हाथी पहुँच गए। उन्होंने लगा हम हाथियों से जीत लेंगे, और वो तराई क्षेत्र में दलदल इलाके में हाथी बैठ गए, सही है। अब हाथी बैठ गए, उसका कहाँ भागेगी, वो घोड़े लेके आए, उन्होंने स्टार्ट कर दिया मारपीट, सही। सेल्यूकस पकड़ लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बोले रुको आ जाओ तुम्हारे स्वागत करते हैं, और बस मारना स्टार्ट कर दिया उसी पानी में, कीचड़ में डुबो डुबो के, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा भाई साहब अब तुम मर गए, तो उन्होंने अपना एक परमाणु बम छोड़ दिया। किनको, अपनी बेटी को सामने ले आए, भाई साहब तलवार निकाल के लाई आराम से झूमती हुई, यार हट जाओ, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा, बोले अरे भाई साहब, बोले पहले ही बता दिया तो पिटता क्यों इतना, ठीक है। बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो भाई साहब, दामाद बोलने लगे भाई, तो पीट, आप सोच शिक्षा क्या मिली आपको कि पीटा पार्टी करो तो दामाद बनोगे, सही है। तो उन्होंने शादी करा दी, किससे, हेलना से करा दी, ठीक है। लेकिन डर तो डर होता है, किसका होता है डर, तो इनके दादा परदादा का भी था, अशोक के डीएनए होता है, देखो वातावरण का असर पड़ता है, वहाँ का है, क्योंकि वो भी क्रूर था, वो भी मार देता था पकड़ पड़ के, अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा सा नम्र भी था वो। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा शादी करना चाह रहे हो, ठीक है चलो कर दो, कम से दुश्मनी शादी सही। लेकिन उसके पिता को डर था हेलना के, बोली कहीं मार पीटे ना बाद में, तो उसने अपना एक सैनिक छोड़ देता है। आप ये ध्यान रखना, वो देता है, दहेज देता है, कौन, सर्टिफिकेट वो डालो, देखो दहेज लिख लो, कौन कौन से दिए थे उसने। सेल्यूकस निकेटर, इसने अपनी पुत्री की शादी कर दी किसके साथ, चंद्रगुप्त, ऐसा नोट करो अपना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। क्या नाम था इनकी पुत्री का, हेलना और हेलन लिखा होता, कहीं हेलना लिखा होता तो उससे कोई कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप। और कौन, दूसरा नाम क्या था, कार्नेलिया, क्या नाम था, कार्नेलिया, इसी का नाम था कार्नेलिया, सही है। अब ये इनकी शादी होने के बाद सेल्यूकस ने क्या करा, इन्हें दहेज ऑफर किया, क्या करा, दहेज, और ये परंपरा पहले से चली आ रही है, दहेज ऑफर किया, बोले दहेज फैज दे देंगे तो ये मारपीट नहीं करेगा हमारी लड़की का। और लड़की कहेगा क्योंकि फ्री में थोड़ा हमें ब्याह के लाए हो, हमें हमारे पिताजी ने दहेज दिया। आजकल यही होता है, ज़्यादा दहेज के चक्कर मत पड़ जाना, सही है। दहेज पड़ गया तो पूरी ज़िंदगी आप रोगे बैठ के, वो बार बार कहेंगे अच्छा हमारे बाप ने दहेज दिया, ठीक है ज़्यादा मत बोलो। तो लड़की लेके आओ, सिर्फ कौन लेके आओ, लड़की, वो आपकी इज्जत करती रहेगी, सही है। अपना कमाओ, दहेज पे क्यों बैठे हुए हो, जो दे दे श्रद्धा के अनुसार, सही है, ना दे दे कोई बात नहीं, ठीक है। वरना पूरी ज़िंदगी जूता मारेगी, भिगो भिगोगे, सुबह कहोगे चाय बना दो, अपना बना लो, पापा ने दिए 10 लाख, ठीक है चलिए बजाओ, सही है। अब तो ये तो सोच है भाई, हम कैसे कर सकते हैं इस बात को होने, है जी। तो ये समझा, तो दहेज ऑफर कर दिया, क्या सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, दहेज दिया। क्या क्या दे दिया था इनको, तो उनके नाम लिख लो फटाफट। ये अफगान का पूरा हिस्सा दे दिया उन्होंने, देखो एरिया, एरिया ये राज्य था वो दे दिया उन्होंने। और लिख लो इसका आराकोसिया, बताएंगे वर्तमान में ये क्या है, अफगान का है सब, जो तालिबान पीछे पड़ गए इसके, ठीक है। ये एक बिहारी का वो था दहेज, जो अफगानिस्तान है पूरा, बिहार में, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार के जो थे, हैं तालिबान कब्जा नहीं कर लिया, दहेज पे कर लिया। अब बिहार वाले मटक नहीं रहे, बोले उनके उस पर कर लिया दहेज पे जाके, सही है। आप सोचिए, लिखिए आराकोसिया, इसको लिखो जेट्रोसिया, जेट्रोसिया। और चौथा दिया था उन्होंने एक राज्य, पेरिस पैमिया, पेरिस पैमिया, ठीक है। ये आपके दे दिए थे क्या, उन्होंने दहेज में दिए थे ये राज्य, ठीक है। अब वर्तमान में इनका नाम क्या लिखो, एरिया का नाम लिखो क्या है, काबुल, जिस पर अभी अभी आक्रमण हुआ, याद है, काबुल को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। तो ये दहेज था, ये सेल्यूकस निकेटर के जीते गए राज्य थे, जो उन्होंने दे दिए थे अपने दामाद को, किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, सही है। तो काबुल क्या था पहले, एरिया था, नाम पूछा था कभी। आराकोसिया लिखो गंधार, आराकोसिया कौन था, गंधार, गंधार है वा नहीं है, अरे गंधार है हाँ। इसके बाद लिखिए जेठोबिया को लिखो मकरात, मकरात। ये देखो, ये दोनों अफगानिस्तान के हैं और ये दोनों पाकिस्तान के हैं, देखिए मकरात। और चौथा था आपका हेरात, ये दोनों पाकिस्तान का हिस्से हैं, ये दोनों पाकिस्तान के, वो अफगानिस्तान के हिस्से थे।
कौन गंधार था मतलब? गावदार होगा, गंधार मतलब अब नाम उसका गंधार हो गया, बीच में कंधार नाम था इसका, ठीक है। मतलब इसके बाद इसका नाम यही पड़ा था, ठीक है। सबसे पहले यही थे जब आप ये उनका शासन था यूनानियों का। हाँ हाँ वही गंधार है, हाँ वो महाभारत के टाइम का है, यही गंधार है वो, कंधार जो वही गंधार है अभी, ठीक है लिख लो। तो ये दोनों अफगानिस्तान के हिस्से थे, दो राज्य, और ये दोनों क्या थे, पाकिस्तान के थे। तो ये इन्होंने क्या दे दिए थे, दहेज में दे दिए थे। किसने दे दिए थे, सेल्यूकस निकेटर, ये दहेज था जो गिफ्ट के रूप में दे दिया था। हम देखिए 51 कल हमने पढ़ाया था, तो हम बड़े संस्कारी लोग हैं भाई साहब, कैसी बात करें बताइए। अफगानिस्तान दान में दिया हुआ है हमारा, पाकिस्तान में ऐसे दे दिया, बोले जाओ ले जाओ कोई बात नहीं, और चाहिए तो और ले जाना, सही है बहुत है, बट थोड़ा सा क्षमा याचना रखो, ठीक है। चले तो यहाँ तो समझ में आ गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा हिस्सा ये दे गए थे, लेकिन फिर भी इनको क्या हुई, संतुष्टि नहीं हुई। भाई बाप बाप होता है, वैसा नहीं है। बेटी चाहे बाप को इज्जत दे ना दे, उसकी इज्जत को समझे ना समझे, वह बाप हमेशा समझता है, वो हमेशा चिंतित रहता है अपनी बेटी के लिए, चाहे वो ससुराल में कितनी भी सुखी हो तब भी पूछेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, माँ के लिए कभी बेटा मोटा नहीं होता, चाहे फट जाए वो, और बाप के लिए कभी बेटी सुखी नहीं होती है। ये बात सोच कभी देखना तुम, बेटी की मतलब शादी हो जाए, ससुराल से जब आएगी तो पिता ही ससुर, और बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात हो, कोई ससुर कुछ सास कुछ कहती है, मतलब 20 बार पूछेगा। मम्मी इतनी पूछेंगी, मम्मी बेटी से इतना नहीं पूछेंगे, हाँ पूछेगी नहीं, सबसे पहले यही पूछेगा, जब भी वो आएगी तब पूछेगा, और बड़े ध्यान से देखता है कि हमारी बेटी की आंखों में आंसू तो नहीं है, नहीं ठीक बेटा खुश हो वहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं, बता देना, दोबारा दूसरी कर देंगे, वो हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो अगर ऐसे पिताजी मिल जाए, बेटियाँ बड़ी खुश रहेंगी, बोले ठीक है पापा नहीं हमें नहीं रहना वहाँ, तुम हटाओ उनको, ठीक है हम दूसरी जगह जा रहे हैं। बेटी अब बात क्या कहे, बेटा कोई बात नहीं बेटा जाओ चले जाओ, और बाद में फिर बता देना दोबारा कोई और दिक्कत हो तो, ठीक है। चले तो भाई पिता फिर भी कह रहा था, थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है बेटी के प्रति, ठीक है। तो उन्हें फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, बोले हमने दहेज भी दे दिया, लेकिन भरोसा नहीं है भाई साहब, अभी अभी हमने से युद्ध लड़ा था, दुश्मन नहीं है हमारा, ऐसा ना हो हमारी बेटी को वहाँ मार पीटे, मतलब मारे प्रताड़ित करे, पुलिस भी नहीं उस टाइम तो जो 100 डाल कर देगी, ठीक है। तो उसलिए उन्होंने क्या छोड़ा, अपना एक राजदूत छेड़ दिया। क्या छोड़ दिया, राजदूत, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, मैगस्निक। कितने वर्षों तक रहा था वो, 7 वर्षों तक। कितने रहा था, 7 वर्ष। अब डालो हेडिंग, इसके बारे में बताते हैं। तो इन्होंने छोड़ दिया था उसके लिए, ठीक है, और ये चले गए थे वापस। वो बोले सारी की सारी न्यूज हमें देते रहना कि आदमी कर क्या रहा है, ठीक है। चले तो नाम डाल लेते हैं इसका, मैगस्नीज। कितने वर्षों तक भारत में रहा था, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। भारत में तो आपको 7 वर्षों तक रहा था, इसे बहुत मजा आया था भारत में, ठीक है। इसने अपनी पूरी एक पुस्तक लिख डाली इस पर, हाँ दहेज का ही मान लो, सही है। जैसे आजकल हमारी शादियाँ जो होती हैं उनमें बीबी के साथ या तो छोटी सी साली एक आती है या छोटा सा साला आता है, बोले एक के साथ एक गिफ्ट आता है। अरे आता है भाई, ये परंपरा होती है, अकेली नहीं आती कभी, 2 आएंगे साथ में, एक के साथ एक फ्री। तुमने देखा नहीं, अब तुम्हारे में जाएगा तब देखना, ठीक है। कोई छोटा भैया है नहीं है ना, तो छोटा चाचा की, मौसी की, तहेरी की, पाई की, काई की एक छोटा जरूर भेजा जाता है। अरे लो इन्होंने सही से नहीं देखी, ये दूसरे गोले शादी कराया थी जगह। नहीं हमने सब में होता है भैया, तुमने शादी सही से देखी नहीं है। अच्छा होता है नहीं होता है, बताओ मित्रों, होता है नहीं होता है, सही है होता है, सब में होता है, शहर में भी होता जाता है, लेकिन गांव में तो फिलहाल होता है ना। गांव में एक के साथ एक फ्री आता है। नहीं हम अभी नहीं, हमारी सिस्टर छोटी है तो अब जाएगी, तो तब तक कोई और होगा आस पड़ोस का, उसे भेजा जाएगा, तो जाएगा जरूर, ठीक है। हाँ रखवाली के लिए भेजते हैं, समझ रही ना तुम। चले मतलब एक परंपरा होती है, अपनी अपनी परंपरा होती है। एक परंपरा होती है, ठीक है, कि एक साथ में जाता है। कुछ अपना एक परंपरा रहती है कि भाई एक अकेला नहीं जाएगा, भाई 2-2 जाओ साथ में, जोड़ी बन के जाए, जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आप लोग तो गलत ले जाते हो, मैं बिल्कुल, ठीक है। 7 वर्षों तक रहा था ये, कब कितने वर्षों रहा था, 7 वर्ष। ये दहेज 7 वर्षों तक पड़ा रहा हमारे भारत में, ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिख डाली, क्या लिख डाली, एक पूरी भारत में एक पुस्तक लिखो, पुस्तक। ये गलत ले जाते हो आप लोग तो, हैं, पढ़ते रहिए ध्यान से, कभी भूलोगे नहीं, ध्यान रखना। ये इंडिका इंडिका, ठीक है। क्या लिख दिया उन्होंने, इंडिका। अब इस इंडिका में उन्होंने किस किस बात की चर्चा की थी, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो लिखो उन्होंने किस किस की बात की चर्चा की थी इंडिका में। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, भारतीय लोग पढ़ने में बड़ा मन लगाते हैं, इसने बताया था।
बोले भारतीय लोग पढ़ते बहुत हैं, भारतीय लोग पढ़ते ज़्यादा हैं। देखो अरे तारीफ तो करेंगे भाई साहब, हमारे आरक्षण संरक्षण था चंद्रगुप्त मौर्य मारता ही बहुत है। भारतीय लोग क्या थे, पढ़ना पसंद करते हैं। ये किसने लिखा था? एक बात आप जिनके आज तक कभी उठा के देख लो, आदिकाल वादकाल में जहाँ भी जो राजा जिस राजा का रहा उसी राजा का गुणगान करा है उसने, मतलब बुराई लिखेगा वो तो वो तुरंत निकल ले वहाँ से, ठीक है, बोला हमारी बुराई लिख रहा है, कितना भी खराब राजा सही है, लेकिन वो तारीफ ही कर रहा होगा। कतई गीदड़ होगा, कभी लड़ने नहीं होगा, लेकिन उसको भी वीरता की बात कर रहे होंगे, है। तो ये होता है, तो जहाँ रहेगा वहाँ की तो बात करेगा ही करेगा। इसने भारत के बारे में कोई बुराई नहीं लिखी है, इसकी किताब में कोई लिखी हुई है, सब उसकी विशेषताओं के बारे में लिखा गया है कि बहुत अच्छे लोग हैं ये। क्यों? क्योंकि उसने जो बेटी के लिए छोड़ गया था वो इतने प्यार से वहाँ रह रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य इतने प्यार से रख रहे थे, पटरानी की तरह रह रही थी। हम लोग कभी उसको ये नहीं सोचा कि हमारे दुश्मन की लड़की है और इसके पिता ने हम पर आक्रमण किया था। और आज के में भाई साहब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और उसके भैया ने अगर बॉयफ्रेंड को मार दिया, मतलब मालूम गलती से मार दिया, बोले हमारी बहन भाई भैया है, रक्षक है, राखी बंधवाता है, सुना है भाई, जब मालूम पड़ेगा तब तो कुछ मालूम पड़ेगा कि हमारी बहन भी ठीक ठाक है इनके साथ, तो वो तो भिड़ जाएगा, अच्छा मेरी बहन के साथ क्या कर रहा था, सही है, तो मार दिया मालूम से गलती से। अब वो उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में बैठ जाएगा, मालूम शादी हो जाएगी, उसके बाद उसकी बहन को प्राप्त करेगा, तेरे भैया ने हमें गाली दी थी, बोले यस नो, ये होता है, तेरे भैया ने गाली दी इसलिए तुझे आज हम पीट रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, लड़ाई तो लड़ाई है, बट इसने बेचारी ने क्या बिगाड़ा है भाई, उसने कुछ बिगाड़ा है, ठीक है, वो तो आ गई। चलिए, तो याद ध्यान रखना, भारतीय लोग पढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अगर लिखिए, इन्होंने 58 नदियों का उल्लेख किया था कि भारत में कितनी नदियां हैं, 58 नदियां हैं, 58 नदियां हैं। ये उल्लेख मिलता है आपको किसमें, ठीक है, इसलिए कहा था भारतीयों को हाथी बहुत पसंद है, हाथी पसंद है, इसने क्या लिखा था, और भारतीयों को क्या है, हाथी बहुत पसंद है, ये लोग हाथी बहुत पालते हैं। और आपने पहले देखा होगा कि हाथी बहुत पाले जाते थे, ठीक है, ज़्यादातर लोग पालते थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले माने जाते थे, वो लोग जमींदार माने जाते थे जो हाथी पाला करता था। और आजकल एक हाथी पाले दिखा दो भाई साहब, पूरे गाँव का चारे खिला खा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी संरक्षण कर दिया गया इनको, क्या कर दिया गया, संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण और वन्य जीव दोनों का 48 काम है, ये राज्य सरकार का अधीन है, ठीक है। और अगर हम लोगों की तरफ से पूछा जाए कि जनता के द्वारा पर्यावरण को देखभाल करनी है, सुरक्षा रखनी है, तो वो किसमें 51 काम में रखा गया। और कृषि से संबंधित कहाँ रखा गया है, 48 में। कृषि और पशुपालन कहाँ रखा गया है, 48 में। कृषि में आपके सारे आ जाएंगे, चाहे दुग्ध क्रांति हो, चाहे आपकी हरित क्रांति हो, मटर क्रांति हो, लाल क्रांति हो, झींगा क्रांति हो, कोई भी आ जाए, सारी क्रांतियाँ किस में चली जाएंगी, कृषि में। मैं बता रहा हूँ, कल साथ क्रांति हमने नहीं लिखवाई होती इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्रांति सब चीज़ उसी में आएंगी। हाथी पसंद थे, ठीक। अगला लिखो, भारत में उष्णीय कटिबंध क्षेत्र पाए जाते हैं, ये भी लिखा था इसने। भारत में क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध, यानी कि भारत का जो मौसम है वो कैसा है, उष्ण कटिबंध है। कैसा है, उष्ण कटिबंध है, सही है। और इसने लिखा भारत में क्या क्या, देखो बड़ी तारीफ है ने बहुत अच्छी तरह से। देखिए आप, देखिए आगे लिखो, दास प्रथा नहीं है। दास प्रथा उस टाइम में वास्तव में नहीं थी, हाँ, दास प्रथा। अब भाई जो चीज़ उस टाइम पे थी वही तो लिखेगा वो। कह रहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन विश्व में दास प्रथा का लगातार चल रहा था, लेकिन यहाँ नहीं। भारतीय बोले भारतीय बहुत अच्छे हैं, पैसा अगर किसी को दे दें और पैसा दूसरे मांगने जाए वो ना दे, कोई बात नहीं, चुपचाप लौट आते, कुछ ना कहते हैं उससे, ठीक है। कहते बेटा रख ले तू, सही है। तो दास प्रथा, ठीक है, ये हम वहीं उसी के वंशज के हैं, तो मौर्य काल की तरफ के ही हैं। हमारे पैसे लोग छीन छान लेते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कहते उनसे, ठीक है। तो ये दास प्रथा है, ठीक है, भगा देते हैं मुझे, है क्या हुआ, और हम तो हम क्यों छोड़ दें, नहीं तो सब गुण सुना जाएंगे अंदर, कुछ चेंज नहीं होगा, जन्म के साथ चेंज नहीं हो जाता है। जो तो ऐसी बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा बेटा एक बात हो, तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है, हमें अच्छी लग रहा है तुम्हें यहाँ। जो अभी तुम अभी हमसे संलेखन विधि कराना चाह रहे हो, ठीक है, वो तो बात की बात है, बिल्कुल मंगाई जाएगी, वहीं से आएगी, चिंता ना करो, ठीक है। दास लिखो, दास प्रथा, ठीक है। अब हर पता वहाँ की वो तो हमें देखेंगे नहीं, बोलिए कहाँ से काला कलूट आ गया, ठीक है। वहाँ तो मान तब भी गई थी, वो बहुत अच्छी, हम तो ये कहते हैं लड़की बहुत अच्छी थी जो मान गई भारत में आके, वरना आजकल नहीं आएंगी। पता चला हमें फिर दूसरी वो आएगी, एक और फिर करनी पड़ेगी, वो चली जाएगी, भाई साहब हमारा हो गया, हम तो जा रहे हैं, ठीक है।
भाई साहब बहुत हैं, हमारे राजा महाराजा बहुत सारी कर सकते हैं, तो हम लोग को करने में क्या जाता है? स्वागत करो, किसी का दिल मत तोड़ो, कोई तुम्हारे पास आए तो ठीक है भाई किसी का दिल मत तोड़ो, कोई आए भाई क्या इच्छा है आपकी, इच्छा बता दो, मोस्ट वेलकम। हमने कहा ना लड़कों का दिल वैसे ही बहुत बड़ा होता है, लड़कियों का छोटा होता है वो अलग बात है, सही है, लड़के बहुत बड़े होते हैं। अपनी बीवी, पड़ोसी की बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड, दोस्त की गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, सबके लिए स्वागत है, बोल मोस्ट वेलकम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उनको, ठीक है। चले मजाक कर रहे आगे चलिए। दास प्रथा नहीं थी उस टाइम पे, किसने लिखा था? ये इंडिका में लिखा हुआ था। हाँ पवन बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बोले ये तो बात हम बहुत पहले से कह रहे थे। दास प्रथा नहीं थी, देखो अकाल नहीं था, यानी कि भारत में अकाल नहीं था, बहुत सक्षम देश था उस टाइम पे, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था ये। मतलब खाने पीने की, प्राकृतिक चीज़ों की कोई जरूरत ना, मतलब कोई वही नहीं थी, भरपूर था, कितना भी खाओ आराम से, सही है, फैल के। हाँ आगे, अकाल नहीं था। अगला, चोरी बहुत कम होती थी। कैसे हो जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, ठीक है, देखो चोरी नहीं होती थी, चोरी नहीं। ये सब कौन लिख रहा है इंडिका में? कौन? नेक्स्ट। अगला, भारतीय चावल बहुत खाते थे, मतलब ये उन्होंने लिखा है कि चावल बहुत, और आज भी ये बात है, सही है नहीं? हाँ आज भी लोग खाते हैं चावल। चावल क्या करते थे? ज़्यादा खाते हैं। चावल क्या करते हैं? ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। बिहार के साइड में और ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ तो मछली चलता है, मछली चावल, सूखी मछली चावल, हाँ कड़ी मछली चावल, सही है जी, चलते हैं ज़्यादातर, बंगाल में चलता है। हाँ चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया। और उन्होंने लिखा कि ये दो लोगों की पूजा करते हैं, शिव की और विष्णु की। इसने लिखा कि ये पूजा करते हैं किनकी? शिव की और विष्णु की। समझ में आ रही है? बताओ पहले, चीज़ें क्लियर हो रही है नहीं है? बताओ बाल को, तो जवाब तो दे दिया करो, कैसे बैठ जाते हो? शिव की और विष्णु की क्या करते हैं ये लोग? पूजा करते हैं। लेकिन शिव को उसने नाम दिया था क्या? अपनी तरह से बोलेगा वो ना, यहाँ के अपनी तरह से तो बोलेगा नहीं, हम लोग बोल देते हैं, तो लिख लो इसको। शिव को क्या वो नाम दिया था उन्होंने? डायोनेसियस, सही है। और कृष्ण को क्या बोला इन्होंने, मतलब विष्णु को? हेराक्लिस, ये नाम दिए थे उन्होंने कि ये भगवान दो लोगों की पूजा करते हैं। शिव को इसने क्या नाम दिया था? डायोनिकस, और विष्णु को क्या कहा था? हेराक्लिस, ठीक है। ये दो नाम दिए थे इन्होंने, ठीक है। इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, वो भी समझ लेते हैं। ये रफ कर दें, यहाँ से नोट कर लिया, जल्दी करो फटाफट नोट, मैं बोल रहा हूँ आप नोट करा करो। हेराक्लिस विष्णु को कहा गया उन्होंने, और शिव को क्या बोला था? हाँ डायोनिसियस, ठीक है। समझ में आ रही बात? पूछा सकता है क्वेश्चन आपसे, ध्यान रखना। दो देवताओं की उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे यही लोग पूजा करते थे। और हिंदू धर्म में दो ही तो वो हैं आपके, एक शैव है और एक वैष्णव है, एक शैव है एक वैष्णव है। जो मुस्लिम है आपका वो कितने भागों में? दो भागों में, शिया और सुन्नी में है। बौद्ध धर्म किस में है? बौद्ध धर्म किस में है बताओ? दो भागों में, कौन कौन सा? बौद्ध धर्म किस में है? बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ था, हाँ, हीनयान और महायान। जैन धर्म कितने भागों में था? दो भागों में था, कौन कौन? श्वेतांबर और पीतांबर, बताया था। तो ऐसे दिगंबर, सॉरी श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, तो दोनों में था। तो इस तरह डिवाइड है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इनको तो बताते रहेंगे, दो तो बता ही दिए आपको पीछे वाले। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करा इन्होंने? इंडिका में ही उल्लेखित करा पाटलिपुत्र को कि पाटलिपुत्र में क्या है, तो लिखो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में क्या क्या बताया था? पाटलिपुत्र में इन्होंने लिखो 80 जो थे स्टेडियम बताए। इन्होंने कहा कि 80 स्टेडियम थे उसमें। अरे मैच नहीं खेलते थे, युद्ध अभ्यास तो होता था लल्ला, युद्ध अभ्यास नहीं करते थे वो लोग क्या? सही। और क्या बोला, ऐसे 6 महीने लड़ाई नहीं हो रही तो छुड़े आ रहे हैं, पहला पेट निकल गए, बाद में भाग ही नहीं पा रहे हैं। आप देखो पुलिस वालों की नहीं होती सुबह से, वो होती है नहीं होती है? नहीं होती है। आर्मी वालों की तो होती है, आर्मी होती है। आर्मी वाले मोटे ही नहीं होते, वो होने नहीं देते हैं। सुबह 4 बजे बैठा देते हैं, ले जाके लाओ, वैसे ही रहता है। हाँ 20 साल की होती है शायद वो सर्विस, 15 साल की होती है। यंग जाते हैं, यंग लौटाते हैं, बात खत्म। सही है। हाँ हाँ, आगे पुलिस हो जाते हैं, पुलिस में हो जाते हैं, कहीं और दूसरे कर लें, शिक्षक बन सकते हैं, छूट मिलती है उन्हें पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोर्स की नौकरी कराते हो तो उसके बाद आपके पास नौकरी तो वैसे ही ज़बरदस्ती है, कुछ नहीं होगी तो बैंक में लग जाओगे, 20-25 हज़ार वो भी देगा गार्ड के रूप में, लाइसेंस ही बनी जाती, बनवाई देते हैं वो लोग, ठीक है। तो 80 स्टेडियम बताए थे, कितने बताए थे उन्होंने? 80। किस में? पाटलिपुत्र में।
पूछेगा पाटलिपुत्र में इंडिका में कितने स्टेडियमों का उल्लेख मिला है, तो आप कितने बताओगे? 80 का मिला है। ठीक है, 16 किलोमीटर बताओ ये लंबे थे, मतलब 16 किलोमीटर। अब आप देखो, तुम बना के दिखा दो एक 16 किलोमीटर। अगर हम लोग एक सरकार बनवाएगी ना इतने लंबे लंबे, तो उसमें कम से कम घोटाला इतने होंगे भाई साहब, जांच बैठेगी, दीवारें बन जाएंगी, लेकिन भाई साहब उसमें फिर आगे कुछ होगा नहीं। फिर अगली सरकार आएगी, फिर उसकी खुदाई करवाएगी, फिर उसमें तुड़वाएगी, कितना सीमेंट लगा, तो फिर अगली सरकार आएगी तो उसे फिर चुनवाएगी, तो अगली आएगी, भाई साहब ज़िंदगी गुजर जाएगी, स्टेडियम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 80 थे, सोचिए कितने थे, बहुत सारे। और इसके लिए देख रेख के भी लोग कर्मचारी लगे होंगे बहुत सारे, ऐसे छोड़ दिया होगा नहीं ना। आगे लिखे, देखो 15 स्टेडियम ऐसे थे जो 3 किलोमीटर चौड़े थे। 15 इसमें कितने थे? 15 स्टेडियम ऐसे थे जो 3 किलोमीटर थे। हाँ, 3 किलोमीटर लंबे थे। क्या हुआ? 3 किलोमीटर लंबे थे। सही है, तो यहां तक कोई दिक्कत। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त का विस्तार कहां से कहां तक था। विस्तार, राज्य का विस्तार, तो लिखो विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार। आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने सेल्यूकड निकेटस जो था उसको 500 हाथी दान दिए थे। मतलब जब वो जा रहे थे बाद में, बोले आपने हमें इतना सब कुछ दे दिया, तो आप दामाद की भी भेंट ले जाओ थोड़ी से। ठीक है, तो 500 हाथी दिए थे, वो ऐसे याद रखना ओरल। ठीक है, 500, उन्हें हाथी बहुत पसंद थे ना, तो इसलिए वो यहाँ के लेके गया था साथ में, बोला हमें यहाँ से ले जाएंगे हम। ठीक है, बोले हमारे तो बेकार है। वो छोड़ती थे कुछ तो उनकी डेथ वहीं हो गई थी, युद्ध में ही हो गई थी। हाँ, कब्जा कर लिया। हाँ, बोले तो उन्हें खुश हो गई है, बोले चलो ठीक है जाओ, आप तो इतनी चीज़ अच्छी दे जा रहे हो हमें, ठीक है, तो आप हाथी ले जाओ हमारे। हाँ जी जी ठीक है, तो 500 हाथी ले गया, ध्यान रखना, ये वहाँ ले गया था अपने। चलिए अब विस्तार लिखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? विस्तार है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूरब में, कि पूरब में कहाँ तक इसका विस्तार था। विस्तार करके पूछ लेता है विस्तार, तो देखो बंगाल तक था। कहाँ था? बंगाल तक था, बोलो पूरा बंगाल था। ठीक है, और ये लिखा भी है कि इन्हें बंगाल विभाजन भी करवाया था। क्या कराया था ने? बंगाल विभाजन कराया था, मतलब इसी पूरी एरिया में बंगाल विभाजन। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि बंगाल विभाजन हुआ था? तो ये लिख लो, उल्लेख इनका अभिलेख है, उसमें मिलता है महास्थान। कौन सा है? महास्थान, महास्थान अभिलेख, ध्यान रखना। इसमें ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार पूरब में कहाँ तक था? बंगाल तक था, और बंगाल का इन्हें क्या कराया था? विभाजन भी करवाया था। क्या कराया था? विभाजन। और इस बात का उल्लेख मिला कहाँ? महास्थान अभिलेख। कहाँ मिला था? महास्थान अभिलेख। ठीक है, पश्चिम में लिखते हैं। पश्चिम में लिखो गुजरात तक था। पश्चिम में कहाँ तक था? गुजरात। चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक था? गुजरात। और उत्तर में कहाँ तक होगा? जम्मू कश्मीर पूरा था, कवर था। और क्या? और लास्ट में कहाँ तक था? कर्नाटक तक। सही है, पूरा, अरे पूरा भारत था भाई साहब। चक्रवर्ती राजा कहे जाते हैं, या अशोक और ये सब चंद्रगुप्त मौर्य। चक्रवर्ती राजा मतलब आता है जिसने पूरा बड़ जीत रखा हो, जो आया पिट के गया, यहाँ से बच के नहीं गया। जबकि ये इतने सोचने वाले, देखो भारत संस्कारों का पहले से भी है। हमारी संस्कृति अब धूमिल हो रही है, अब कोई संस्कृति नहीं है। बाप बाप नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, क्या नाम है, पुत्री पुत्री नहीं रही, माँ माँ नहीं रही, मतलब कोई संबंध नहीं रहे अब सही बढ़िया करके, नहीं ना। तो अब लेकिन पहले ऐसा था, देखिए आप, ये इतना सम्राट था, अशोक तो महासम्राट था, वो तो पूरे विश्व में जाके कहीं कूद जाता, जाके बोला हम तो छोड़ेंगे, लेकिन कभी किसी पे आक्रमण करने नहीं गए। ये सिर्फ अपना एरिया कवर रखा उन्होंने, सिर्फ अपना रखा। जाना चाहते तो आस पड़ोस को लपेट लेते, और भी लपेट लेते सबको, लेकिन लपेटने की, लेकिन जो लड़ने आया उसको हराया था। सही है, तो आज भी यही परंपरा है। हमारी भी शक्ति कोई कम तो ना भारत की अब भी, लेकिन किसी से नहीं बढ़ता है, कभी नहीं कहता अपने माल ली तो छुटकूसा है, उसमें तो ऐसे ही फूंक मार देंगे, बोले आ जा इधर, तो वो चाहे डर के मारे चलाएगा, लेकिन ना कभी भी टच नहीं करते हैं। उसका एक बंदा भी अगर हमारी तरफ आ जाएगा ना, तो उसको बाइज्जत भेज दिया जाता है। जिन्हें कि उसका गला काट दें, कि बाल काट लें, नोच लें, मतलब ही नहीं है। ये तो राक्षसों का काम होते हैं, होते ही होते, बताइए आप, इंसान का काम तो ना है। चले, तो गुजरात तक था इसका विस्तार। और गुजरात में हम बता चुके हैं, बेटा इधर दो गौरव, गुजरात में हमने बताया था कहाँ इसका उल्लेख मिलेगा, तो बताओ जूनागढ़ अभिलेख से। किससे मिलेगा? जूनागढ़, अभी बताया था हमने। इसका उल्लेख मिला कहाँ? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुदर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था ना इन्होंने यहाँ पे। किसका कराया था? सुदर्शन। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो गुजरात तक विस्तार था, इधर इधर जम्मू कश्मीर था, इधर कर्नाटक तक था। सही है, ये कर्नाटक के अभिलेख मिलेंगे हमें अभी, तभी हम बताएंगे। राजस्थान सब में उनका अपना था, सबका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर लिख लो और इधर क्या लिख लो, इनके नहीं डाले थे इसमें लिख लो आप कर्नाटक। और कर्नाटक में जाके इन्होंने संलग्ना विधि से क्या कर लिया थी, डेथ हुई थी इनकी ना, व्रत करके। अब तो बात समझ में आ रही होगी ना, बोलो विस्तार समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से इधर से, ठीक है, ध्यान रखना। गुजरात का उल्लेख कहाँ मिलता है कि इसका विस्तार है, बंगाल विभाजन का उल्लेख कहाँ मिला है, किस उससे, अभी अभिलेख कराएंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चले, अब इनका कौन था, मंत्री की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जो थे, एडवाइजर थे, सलाहकार थे, चाणक्य का डालो, चाणक्य कौन थे फटाफट, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्टेप टू स्टेप करा रहे हैं इसलिए ज़्यादा इधर का नहीं लपेट रहे हैं, ठीक है। जो मैन है वही आपका, चलो, लेकिन डीप है पूरा। कभी भी एग्जाम देना चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अभी चल रहा है, अभी तो स्टार्ट है, अभी जी कुछ ना हुआ है, अभी तो अशोक तक तो पहुँचा ही नहीं है। सबसे कारनामा तो अशोक ही करेगा, ठीक है। बिंदुसार है, उसका कुछ ज़्यादा है खास है नहीं, बस छोटा है, 2 युद्ध लड़ा था खाली, बस बंद कर देंगे उसको। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बताया था हमने, चाणक्य लिखते हैं हम लोग। चाणक्य के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भाई। इतना विद्वान व्यक्ति, कभी भी इसने अपने जीत का श्रेय लिया था, जबकि टोटल मौर्य काल जो खड़ा था वो इन्हीं के एडवाइस पे खड़ा था। एक अच्छा सलाहकार मिलना बहुत अच्छी बात होती है, ध्यान रखना। आपके पास सलाहकार नहीं है तो आप गड़बड़ करोगे, ध्यान रखना। ये लड़ाई नहीं लड़ते थे, बोलो लड़ा कभी, तलवार लेके गए कभी, लाओ आज हम सैल्यूट निकेटर को मार दें, को बढ़िया फोड़ दें, नहीं गए कभी। उन्होंने कहा सिर्फ एडवाइस दी, बोले ऐसा काम करो, और एडवाइस मानने वाला भी चाहिए। आज का जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ पता है और मैं आप स्टूडेंट को बताएं कि बेटा ऐसे करके स्टडी पढ़ाई कर लो, और बाहर जा क्या कहें, ज़्यादा विद्वान बनता है, चाणक्य बनता है, चटका दें कपाल के सीजन, होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे, लेकिन वो उनको गुरु मानता था, गुरु चाणक्य थे उनके, क्योंकि शिक्षा भी उन्होंने दी थी, सही है। तो हर बात उनकी मानता था आंख बंद करके, बोले अगर आप जैसे जैसे गुरु करेंगे हम वैसे वैसे करेंगे, सही है। लेकिन अगर हम कहते हैं इस बात को तो जल्द अपोजिट होगा। मैं कहूँ बेटा कल याद कराना, नहीं करके आएंगे तो क्या कर लोगे। नीति निषेध तत्व यानी याद आते हैं, फिर मूल कर्तव्य नहीं आते हैं। हम तो कहते हैं, रोज कहते हैं हम तो, हमने कहा नहीं था कल याद करके आना, कल फिर सुनेंगे, सही है, टेंशन ना लो। और जिसे याद नहीं निकला फिर बेइज्जती करूँगा, ठीक है। फीस तो जमा हो ही गई है, और जिनकी नहीं हुई है वो जमा करते हैं, ठीक है। हाँ मौर्यकाल, जो चीज़ हम पढ़ाते जाएं आप पढ़ते जाओ, फ्री बैठा करो। आपके लिए भाई वीडियो भी रिकॉर्डेड होता है तो आपने कान में लगा लो, अपने सुनते रहो भाई। हमारी लैंग्वेज समझ में जल्दी आ जाए, क्यों, क्योंकि हम पढ़ा रखे हैं आपको। यहाँ पे याद करना जरूरी नहीं, किताब से रटते रहो तभी याद होगा। आप म्यूजिक नहीं सुनते हो, वैसे सुनने से ज़्यादा याद होता है। ये देखो चाणक्य को समझो, पहले चाणक्य को समझो, ठीक है। चाणक्य देखो, चाणक्य बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बताइए तुम्हें ये बात। तो इसको आगे करते हैं। ये गुरु भी थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चाणक्य बचपन का नाम पूछता है, क्या पूछेगा, बचपन का नाम। इधर ध्यान दो भाई साहब, बच्चे घेर लेते हैं। बचपन मेरा बचपन का प्यार आज आ रहा है, तुम इधर ध्यान दो, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, ठीक है, बचपन के। यार भाई साहब हम तो वो गाना आज तक रात में सोने नहीं देता है कभी कभी, ठीक है। एक गाना यार लोगों को करोड़पति बना सकता है, हम वीडियो बना बना के मर जाते हैं, ठीक है। चलिए, टिकटॉक पे होते, अरे नहीं वो नहीं कर पाएगा मुझे कभी, सही है। चाहे ऐसे ही सही, जो भी मिलेगा बच्चे श्रद्धा से जो करेंगे वो यही देंगे, वो नहीं हो पाया, मतलब नहीं आ पाता। सबके अंदर गुण नहीं होता है, हमारे अंदर इस पढ़ाने में गुण है। आप खड़ा कर दो, मैं पूरे दिन में पढ़ा सकता हूँ खड़े होकर नॉन स्टॉप। और तुम कहते हैं मैं लिखना, हम भी नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही बोलेंगे विद डेट हिस्ट्री की, सही है। और आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही है। पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, काम जरूर होगा, कल्याण होगा इसी से, और इसी चैनल से सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन ना लें। चलिए, कभी कभी बीच में प्रचार जरूरी होता है। बचपन का नाम बताइए, सबको पता हुआ, विष्णुगुप्त। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ये तो आपको सर हमें ही पता है, विष्णुगुप्त था, यस या नो, विष्णुगुप्त था। लेकिन ये मतलब कहाँ प्रमाणित है, कि कहाँ लिखा हुआ है ये बात किसने सिद्ध की थी कि इनका विष्णुगुप्त नाम था, बताओ। ये भी मुद्रा राक्षस में मिलता है आपको लिखा हुआ कि चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। तो लिख लो, ये कहाँ मिलता है इसमें, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस तो बेटा याद हो गई होगी आपको, याद हो पाई नहीं अभी तक। किन की थी ये, विशाख दत्त की, विशाख दत्त की। तो विष्णुगुप्त था। इनके पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम बताइए, चड़क, या इनको चड़क के एक नाम और कभी कभी दे देते हैं, चड़क की जगह पे गुणी। इनके पिता का नाम और दूसरा नाम क्या था, गुणी, गुणी, चड़क गुणी, ये एक ही नाम थे। जैसे वहाँ पे नंदा और चंद्रवर्धन,
ठीक है, ध्यान रखना। इनके पिता का नाम था, क्या हुआ था? इनकी पुस्तक का नाम बताओ, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण थे? लिखो 15। कितने अधिकरण थे? अधिकरण मतलब अध्याय। कितने अध्याय थे? 15। या लेसन कह सकते हो आप, लेसन पूछेगा तो 15। ठीक है। जो चाणक्य है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकियावेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकियावेली। बोलो भाई, भारत का अगर मैकियावेली कहा जाता है तो वो किसको बोला जाता है? मैकियावेली। लिख लो, भारत का मैकियावेली चाणक्य को। क्यों कहा जाता है बताऊंगा अभी, पर नोट करो। मैकियावेली ये एक लेखक थे। भारत का मैकियावेली अगर पूछा जाएगा तो कौन? चाणक्य। मैकियावेली क्या थे? एक राइटर थे, और इनकी पुस्तक थी द प्रिंस। क्या थी? द प्रिंस। मैकियावेली की पुस्तक का नाम पूछेगा तो क्या बताओगे आप? द प्रिंस। द प्रिंस में भी 15 लेसन थे। कितने थे? 15 लेसन थे। 7 अंगों के, मतलब राजा के 7 अंग होने चाहिए, ये उल्लेख मिला आपको क्या? मैकियावेली की पुस्तक में, प्रिंस में। ठीक है, और वही उल्लेख मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। तो इसलिए दोनों की तुलना जब की गई थी तो उनको मैकियावेली बोला गया। यूरोप में पूरा प्रसिद्ध था मैकियावेली अपने लेखक के लिए, और भारत में कह दिया गया किसको? चाणक्य को मैकियावेली। बोले जो विचार उनके हैं वही विचार किसके हैं? चाणक्य के हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इनको मैकियावेली बताया। तो मैकियावेली की पुस्तक का नाम लिख सकते हो आप। क्या हुआ? मैकियावेली की पुस्तक का नाम द प्रिंस। लिख लो, द प्रिंस। द प्रिंस होगा क्लियर है सर? इन्होंने अपने जो अर्थशास्त्र थी चाणक्य ने, इसमें लिखो 7 अंग, ये राजनीतिक 7 अंगों की बात करी है अपनी पुस्तक में। राजनीतिक के 7 अंग, ये सप्तांग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं वालों को? सप्तांग। बोलते रहा करो, मार कर दो, इसमें डाल दो। ठीक है, राजनीतिक अंग कितने बताए? बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से। सप्तांग, ये अर्थशास्त्र लिखे हुए हैं कि राजा के क्या होने चाहिए? 7 अंग होने चाहिए, जिन्हें क्या कहा गया? सप्तांग कहा गया। क्या कहा गया? सप्तांग। कौन कौन से होने चाहिए वो? कि एक राजा अगर सही राजा है, एक सक्षम राजा है, एक अच्छा राजा है, तो उसके पास ये 7 अंग जरूर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 7। ऐसा नहीं कि अकेले ही राजा सारे काम कर लेगा, नहीं। चलिए, कौन कौन से बताए गए थे वो नोट कर लो। सप्तांग कौन से बताए गए हैं और कहाँ बताए गए हैं? तो चाणक्य ने बताए हैं। किसने? चाणक्य ने। चलिए, पहला लिखिए, राजा। अब यहां पे राजा जो है, राजा की बात नहीं करिए, राजा मतलब यहां पे प्रजा की बात करिए, ध्यान रखना। ये कहा गया है, आज भी हम लोग कहते हैं, जैसे पुलिस वाले लोग होते हैं तो उनसे कहते हैं आप तो जनता के सेवक हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, पावर तो उनके पास ज़्यादा होती है। तो एक सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो राजा है वो राजा क्यों है? क्योंकि जनता का राजा है। भाई, जनता अगर नहीं कहे राजा तो राजा हो जाओगे। जनता कहे तो ऐसे अलग बैठ जाओ, राजा राजा करते रहो। लेकिन राजा आप तब राजा कहलाते हो जब जनता आपको इज्जत देती है। भाई बताओ, प्राइम मिनिस्टर तब प्राइम मिनिस्टर हो जाता है जब वो जनता करती है। अब बोलो जनता ही ना कहे बने रहो अकेले, जीव बन लो, वो कहेगा हम तो दूसरे चुन लिए, चुनता तो वही है। तो राजा का मतलब यहाँ पे क्या है? जनता से है। कि अगर एक अच्छा राजा है तो उसके पास जनता क्या होनी चाहिए? बहुत पास होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए जनता का, ऐसे नहीं दूर दूर भाग जाए। लेकिन भाई साहब, राजनीति ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपको अपने संबंध खराब करने हैं और अपनी बुराई सुननी है पूर्ति रूप से, तो आप एक प्रधानी लड़ लो, प्राय सीएम तो छोड़ ही दो आप। भाई साहब, आप पूरे गांव में सबसे अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे और प्रधानी के 1 साल बाद आपसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि राजनीतिक फैक्ट है, सही है। चलिए, तो राजा होना चाहिए पहला अंग। दूसरा अंग राजा, फिर उसको लिखिए मंत्री, जिसे हम लोग उस टाइम पे क्या बोलते हैं? आमत्य बोलते थे। आमत्य यानी कि मंत्री होना चाहिए, जरूरी है मंत्री। अगर मंत्री नहीं है तो वो राजा फिर राजा नहीं, सही से कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। एक एडवाइज़र होना जरूरी रहता है। बताओ गौरव, कोई दिक्कत? हाँ, बालकों कैसे छेड़ रहे हो? नहीं, गलत दिशा में ना जाए, सही है। छेड़ना तो ठीक ठाक छेड़ा करो, सही। लिखिए तीसरी बात। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया राजा। दूसरा कौन हो गया? आमत्य। पहले आमत्य कहते थे, अब मंत्री कहते हैं। तीसरा अंग लिखिए जनपद, यानी कि जो उसका राज्य है उसे किस में डिवाइड कर देना चाहिए? जनपद में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे अभी न्यूज़ आ रही है कि यूपी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 3 या 2 में जो भी हो। अगले 2022 में अगर बीजेपी वापस आ जाती है तो यूपी आपका डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, प्रस्ताव है उसका, सही है। हाँ, यूपी डिवाइड हो जाएगा मतलब। नहीं, इसमें मुंह बनाने वाली बात नहीं, ये तो सही है, क्योंकि छोटा राज्य हो जाएगा तो आपको नौकरी फौकरी मिल सकती है, ठीक है, विकास बढ़ जाता है। लेकिन ये बात सही है, ऐसे कहने वाली बात होती है बेवकूफ़। बाद भी अपनी सरकार लाने का तरीका है, हो सकता है। ये जो इन्होंने जो हमारा वाला एरिया छोड़ा है वो सारा का सारा ग्लेशियर वाला एरिया, हाँ, अलग छोड़ जाएगा नहीं, वो अपना अलग पहुँचाएंगे जी, अपना अलग बना लेंगे, वो वहाँ से बाहर ही नहीं सकते। ये बात सही है। दिक्कत आती है। 56 शहरों के नाम चेंज कर रहे हैं, नाम से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कुछ होता है। हाँ हाँ इन्हीं के, हाँ नहीं सही बात है, इसीलिए अलग कर रहे हैं कि ज़्यादा वो नहीं रहेगा फिर। नहीं, प्रस्ताव तो इस बात का है, यूपी का कई बार प्रस्ताव आ चुका है कि अलग, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है भाई साहब। विकास, हमने कहा नहीं, विकास जो है वो तरंगों की तरह है, बताया था हमने। तरंग, जैसे दिल्ली से कोई चीज़ निकली तो टम 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 टम, जब तक बदायूं को क्या नाम है शाहजहाँपुर के बॉर्डर तक जाती है तब तक वो डम हो जाती है। यानी कि नहीं विकास यही है। देखो आप आगे बढ़ो भाई, दिल्ली की तरफ बढ़ो तो आपको वहाँ के जो गांव होंगे वो होंगे सब सक्षम होंगे, मतलब विकास ज़्यादा देखने को मिलेगा उसमें। नहीं, आप ये बात मेरी मानो तो ये आप उठा के देखो। आप जैसे बदायूं हमारा सिटी है, सिटी के ये छोटा सी ले लो, मान लो ये आसपास मान लो इलाका है, गांव जो आसपास हैं आपको सक्षम मिलेंगे। थोड़े से आगे बढ़ोगे तो उससे कम सक्षम होंगे, उससे और आगे बढ़ेंगे उससे और कम सक्षम होंगे, और कतई बॉर्डर पे चले जाओ तो आज भी उन लोगों बेचारों को सुविधा नहीं है। अब तो थोड़ा बहुत पहुँच रहा है, लेकिन विकास क्या मान लो होना चाहिए तो एक साथ होना चाहिए। मान लो जो दिल्ली का लेवल है भाई यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। बरेली का देख लो, आप बदायूं का देख लो, अंतर नहीं बढ़ रहा है। तो ये कहा जाता है, ये अर्थशास्त्री ने कहा, हमने नहीं कहा है, कि जो विकास है वो तरंगों की तरफ चलता है। नहीं अब तो, लेकिन दिल्ली से तो दूर है, वो है तो बॉर्डर पे। नहीं वो स्टेट अलग होने वाली एक बात है। हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। जो अर्थशास्त्री हमारे कहते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये कहते हैं कि जो विकास होता है ना वो तरंगों की तरह चलता है। मतलब यहाँ से तरंग छूटी, अब वो हल्के 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 तब पहुँचे किनारों तक, ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ भाई हम बता रहे हैं कि जहाँ सिटी आसपास है वहाँ पे विकास ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बैकवर्ड है तो थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ों पहुँचती, लेकिन चीज़ है। जैसे मान लो अभी 5G 4G तो चल ही रहा है हमारा, 5G लॉन्च हो तो क्या हमारे भारत में थोड़ा लॉन्च हो रहा है, मतलब अमेरिका में हुआ तो वहाँ से आने में पहले भारत में टाइम लेगा, और फिर भारत में आएगा तो बड़े बड़े शहरों में पहले पहुँचेगा, उसके बाद फिर आएगा। यही तो होता है। हाँ ये चीज़ होती है। एक सेब भी निकलता ना, सेब तो हम लोगों को थर्ड क्वालिटी का मिलता है, वो भी यहाँ पे थर्ड क्वालिटी का आता है। बाकी हाई हैवी वाला बड़े बड़े शहरों में चला जाता है। ये होता है, छठाव होता है, बोले ये इसी लायक हैं, भेजो रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जनपद होने चाहिए, मतलब जनपद होना चाहिए जरूरी है, ठीक है। मतलब राज्य को क्या कर दो, छोटे छोटे जनपदों में कर दो। बाहुबली मूवी देखिए है ना, उसके भी, अरे नहीं देखिए, नहीं तो तुमने आधा जीवन बेकार कर दिया। बाहुबली मूवी नहीं देखी तो बाहुबली मूवी देखो, अरे मूवी जरूर देखा करो, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सब चीज़ देखते चलिए, तुम्हारे लिए बनाई जाती है, पता है। बिल्कुल, और भिखारी था वो तो, इतने बढ़िया चीज़ दिखाई गई वहाँ पे, देखिए आप। उसमें एक लड़की की बड़ी अच्छी जो दिखाई गई है, आप देखो। आप लोग मूवी में देखते नहीं सही से, मैसेज क्या छुपा होता है ये देखो, कितनी ताकतवर लड़की होती है वो, देखो आप वो देखो, नहीं देखी, देखना आज। चले उधर मत देखना, फिर इधर देख लेना, इधर जनपद यानी कि छोटे छोटे जब आप जनपदों में डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, उसका विकास अच्छा होगा। यानी कि पैसा जाएगा, जो विकास के लिए पैसा जाएगा वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। मतलब छोटे लोग होंगे, कब होंगे, विकास ज़्यादा होगा। आगे लिखिए चौथा, देखो दुर्ग, यानी किलाबंदी जरूर होनी चाहिए। दुर्ग का मतलब होता है किलाबंदी, दुर्ग जरूर बने होने चाहिए, ठीक है। आसपास बॉर्डर आपका क्या होना चाहिए, सीज हो जाना चाहिए। जैसे आप मान लो पहले किलाबंदी हुआ करती थी, तो अब बॉर्डर बंदी होती है। भाई आप हमारी सेना रहती है, हटा लो 2 मिनट को सेना, हटा लो सेना हटते ही क्या होगा, राज खत्म, मतलब देश जो है आपका वो खत्म। भाई देखो अफगानिस्तान वाले तो बॉर्डर पर सेना भी थी, ठीक है, तब भी कुछ नहीं कर पाए, सही है। तो ये बात है, तो ध्यान रखना, ये कहते हैं कि आपका बॉर्डर सीमा जो है वो भी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विकास तो करे जा रहे हो तो उनसे से घुसाया कोई, तो इसलिए हमारी सेना लगाई गई है, ठीक है। आगे चौथे के बाद लिखिए 5वां, मित्र जानते हो, यानी कि पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। वो तो हो नहीं सकते, ये बात तो इनकी फ्लॉप है।
वो क्या कहते हैं कि पड़ोसी क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, यानी कि पड़ोसियों के साथ व्यवहार जो होना चाहिए वो मित्रवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मित्रवत। अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो आपका विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर पड़ोसी खराब हैं तो आपका विकास कोई अच्छा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप उसी से लड़ते रहोगे, आप पैसा उन्हीं पर लगाते रहोगे। और देखने को मिलता है, बोलो नहीं मिलता है? नहीं, हमेशा ध्यान रखना, पड़ोसियों से कभी मत बिगाड़ना। मकान के आसपास पड़ोसी रहते हो, कोई भी रहते हो, उनसे लड़ाई फड़ाई मत लड़ना ज़्यादा, क्योंकि कभी भी अगर आपका बुरा वक्त आएगा, मान लो कोई दिक्कत आ गई आपको घर में, आप बीमार पड़ गए, अकेले हैं, कोई आके घुस गया आके, तो आपकी सहायता सबसे पहले करने कौन आएगा, पड़ोसी ही करने आता है, बाहर वाला नहीं आएगा। आप चाहे कितने भी मित्र बना लेना, मित्र तब आएंगे सुनने में आएगा, पता चला फिर वो सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल होने आते हैं, ठीक है बाकी नहीं आती। ये बात सही है नहीं? बताओ, आप बताओ, आप पड़ोसी से आप लड़े बैठे होंगे तो वो नहीं जाएगा फिर। तो इसलिए आप, कोई बात नहीं, वो गाली गलौज कर रहा है, समझा दो प्यार से, बोले क्या मतलब है कि परिवार जैसे, परिवार ही होता है पड़ोसी। सही है, ध्यान रखना, हमेशा काम वही आएगा आपका, ध्यान रखा करो। तो पड़ोसी पे ध्यान दिया करो, ठीक है, पड़ोसी पे ध्यान दो, ठीक है। पड़ोसी मतलब मित्र। आगे लिखिए, छठा देखिए, कोष। आगे लिखो कोष। कोष को जानते हैं, धन, यानी कि आपके पास कोष संचित होना चाहिए। जो एक राजा होगा उसके पास क्या होना चाहिए, कोष होना चाहिए। राहत कोष, जैसे हम लोग अलग अलग कोष रख देते हैं वैसे। पैसा ऐसा नहीं कि आपने तुरंत लिया और तुरंत, ये तो आपका देखो, ये तो राजा की बात कर रहे हैं कि राजा के पास ये सारी चीज़ होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को रखो तो आपके पास भी होना चाहिए, आपके पास संचित धन थोड़ा बहुत जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैलरी आई और आपने गायब कर दी, सिर्फ 5,000 ही बचाए। बजट आपके पास पड़ा होना चाहिए, इमरजेंसी में कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। अभी देखो लॉकडाउन लग गया था, कोरोना लग गया था, मान लो सैलरी नहीं आती तो चलो सरकार देती रही। देखिए भाई साहब, एक बात ध्यान रखना, जब महामारी फैलती है ना तो सरकार हैंडल जब तक करती है जब तक उसके बस में होता है, और वरना वो छोड़ देती है, खाओ पियो मारो पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफगानिस्तान में क्या है बताओ, कहाँ है सरकार अब? क्या अफगानिस्तान सरकार नहीं थी? जब आई उसके गर्दन पर खुद निकल लिया, बोले भाड़ में जाओ तुम जो कुछ करो। आप बताओ, जनता झेल रही है उस चीज़ को, तो यस है ना? बताइए, पिट बो रहे हैं, बम विस्फोट उनके ऊपर होते हैं, सर फोड़ देते हैं उनका, बंदूक मार रहे हैं उन पे, बात सुन रही। तो संचित धन होगा तो कम से कम आप अपना जेट या रेल ट्रेन लेके भाग तब भी लोगे, पता आप उधार मांगते घूम रहे हो। बोले भाई साहब हमें जाना है, भारत जाना है, ठीक है। बोले क्यों, पैसा नहीं है। बोले क्या करें, बोले उड़ा दिए थे सब, ठीक है। तो आप बताइए, संचित होगा भाई, अपना लिया, कुछ ना होगा जितना अपने पास है, और कैश में रखा करो, बैंकों में कम रखा करो, ठीक है। बैंकों में निकालने कहा जाओगे तो ये थोड़ा बहुत अपने पास कैश होना चाहिए। ये संचित का मतलब ये कहते हैं कि अपनी कोष में थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो आपको अरे पड़े तो हैं 1-2 लाख पड़े अकाउंट में, आगे तालिबानी बैंक फैंक नहीं मालूम पड़ेंगे कहाँ गई, जो आपके पास है वही है। वो एक कहावत भी है, कंठी विद्या गंठे दाम, और वक्त वटे पे आवे काम, बस बाकी कोई नहीं आता है। तो जो विद्या आपके कंठ में होगी, जो आपके मस्तिष्क में होगी, वही काम आती है। कॉपी उठाने नहीं जाओगे आप पेपरों में, बोलो बात सुना कि नहीं। और जो पैसा आपकी जेब में है वही आपका है। अगर बैंक में पड़ा है तो उसका मतलब कुछ मतलब नहीं है आपका, वो आपका नहीं है, आप तो निकालने जाओगे ना, और पहुँच ही ना पाए फिर। लेकिन जो पास है उसका यूज करोगे आप, तो थोड़ा बहुत पास जरूर होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग नहीं रखते हैं, 100 रुपये जेब में पड़े होते हैं, ठीक है कहते हैं कैशलेस इंडिया है, कैशलेस, ठीक है। किसी ने कैशलेस इंडिया देगी नहीं, जो मना कर देता है कभी कभी। देखो आपने ज़्यादा इमरजेंसी हो, फोन आया दोस्त किसी का, यार भाई 5,000 रुपये जरूरत है, बार बार करे पड़े, बोले यार पता नहीं आज नहीं हो रहा, रोड ट्रांसफर होते थे, साला झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा हो जाता है, कहता है वो सेवाएं अभी हैं, अब उन्हें फ़ोन करो बैंक वालों को, भाई साहब वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही है ठीक, ये होता है सही। तो जो अपने पास है वही है। तो ये क्या हमने कहा कि कोष जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, संचित होना चाहिए। जो राजा है उसके पास कोष क्या होना चाहिए, संचित होना चाहिए। और 7वां लिख लो अंतिम, दंड न्याय मजबूत होना चाहिए। भाई साहब अगर आंखों से ताड़ना स्टार्ट कर दो तो आंखें निकाल लो, सही है, सऊदी अरब की तरह। दंड प्रभाव, जो न्याय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, तभी तो लोग डरेंगे। बताओ आप, बताइए भाई, सऊदी अरब में कितना क्राइम होता है? बहुत कम होता है, मतलब होता है बट कम होता है। जिसने अपनी सहामत मिला ली होती है वही होता है, ठीक है। और आप भारत में बताइए, भाई साहब को पता है 302 लगेगी, लेकिन मार तब भी देंगे, ठीक है। उनको पता है कि रास्ते दिए हुए हैं। हमारा संविधान एक तरफ कहता है कि आप कानून के बंधन में हैं, और दूसरे अनुच्छेद में कह देगा यहाँ से निकल लेना। बोलो यस नो भाई, दूसरा अनुच्छेद जस्ट दिया हुआ कि इसके द्वारा आप बचे जा सकते हो, मतलब वो तो खुद ही लड़वा रहा है। और वरना सीधी सी सजा हो, अगर आपको प्रमाणित आंखों के द्वारा देख लिया गया और सबूत कठोर मिल गए, मतलब सही मिल गए, तो सीधे फांसी चौराहे पे दे दो सबके सामने जाके। एक को दोगे, 4 अपने आप काम बंद कर देंगे। बताइए, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लोग जो हरकत करते हैं, मानव है। मुझे तो कभी गुस्सा आती है इस बात को लेकर, मैं टेंशन हो जाता हूँ, बाल थोड़े थोड़े गिरने लगे इस चक्कर में कि बताइए आप इंसान हो, इंसान की भाषा नहीं समझ रहे हो, कोई मतलब नहीं होता है, हर चीज़ के लिए वही जा रहे हो। हमारा दंड प्रधान अगर थोड़ा तेज हो तो आप बताओ इनकी हिम्मत है? नहीं है ना। एक को अगर आप उठा के चौराहे फांसी दे दो सबके सामने, बोले उड़ा दो इसको तुरंत, अगली बार सोचेगा आदमी, बोलो। और पता कि कोई अगर कोई कहेगी ना अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहे थाने,
देवी जी बस माफ़ कर दो, गलती हो गई हमसे, मतलब थोड़ा सा डर रहेगा उन लोगों के अंदर कि अगर हम फंस गए जाके तो अभी चौराहे लटका दिए जाएंगे, हमारे पास कोई प्रावधान भी नहीं है। तो ये क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में कि आपका जो राजा है उसका दंड जो विधान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लचीला नहीं होना चाहिए। सही है। इनके पास क्या होना चाहिए, कोष धन होना चाहिए, संचित होना चाहिए, कब जरूरत पड़ जाए। वित्त पड़ोसी जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तो अपने राज्य का निर्वाह आप अच्छा कर सकते हो, अपना देश को अच्छी तरह चला सकते हो। ठीक है। दुर्ग होने चाहिए यानी किलाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे किलाबंदी चलती थी, तो इस टाइम पे हमारी क्या फोर्स होनी चाहिए, और बिना फोर्स के आप कुछ नहीं कर सकते। भाई मान लो आप अंदर विकास कर रहे हो, वहाँ से कोई आके टपक गया। इधर जनपदों में डिवाइड होना चाहिए, अकेला राज्य फंड। मान लो आप एक बड़े राज्यों में बैठे हुए, जैसे मान लो हम लोग कहते हैं कि सीएम गलत है, कि पीएम गलत कर दिया, उनने ये गलत कर दिया। भाई साहब उनकी गलती नहीं होती है, वो तो अपना जो काम कर रहे हैं कर्तव्यपूर्ण वो सही कर रहे हैं। जो नीचे वाले होते हैं गड़बड़ तो वो कर देते हैं। मान लो योजना भाई साहब वो के खा लेते हैं, बस सीएम तो रिलीज कर देता है, उसके बाद लेखपाल क्या कर रहा है, मतलब नगर पालिका में क्या हो रहा है, अब वो देखने तो ना आ रहा है। बट यही गलती है भारत में, थोड़ा सा एक पीछे अधिकारी और लगा दो योजना के कि जाओ भैया इंक्वायरी लगी जरा हमें दो। सही है। जैसे कौन सेल्युलर निकेतन लगा दिया, कौन मैक्सनीज, बोले जाओ भैया चेक कर जरा क्या क्या करते रहते हैं ये, आ समझ नहीं। तो वो वाला कहा इन्होंने। तो ध्यान रखना, पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, दुर्ग होने चाहिए, जनपद में डिवाइड होना चाहिए, मंत्री बढ़िया होना चाहिए, मंत्री खराब नहीं जो आपको गलत एडवाइस देते रहे, अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल एडवाइजर अच्छे हों। हम लोग एडवाइजर कह सकते हो आजकल, है ना, पहले मंत्री कहलाते थे सब। हमारे बनते हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्री, अलग मंत्रालय अलग बांट दिया जाता है, क्योंकि भाई अकेला सीएम सबको नहीं देख सकता है। तो वो कहता है भाई तुम्हारा मंत्रालय ये है, इनका वित्त मंत्रालय है, ये रेल मंत्रालय है, और आप सब बाद में हमें बजट करके बताओगे क्या क्या हुआ है। सही है। लास्ट में वो देखता है। कुछ नहीं बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि भू सवार हो गया मुझ पर। ठीक है। वो ये कह रहे हैं शिक्षा लोग जो शिक्षक हैं वो महामूर्ख हैं, वो पढ़ाई बंद कर दें। कह रहे हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है और बार बार हमारे पास मत चले आया करो। हाँ, हमारे पास कोई धन नहीं है। ठीक है। यानी कि देखो इनका ये गड़बड़ हो रहा है, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है ये गड़बड़ हुआ तो समझो पतन है। ठीक है। ध्यान रख रहा, ये गड़बड़ हो रहा है। वो कह रहे हम पे कोई वैकेंसी नहीं, जब वैकेंसी की आवश्यकता होगी तब हम निकालेंगे, हम ये नहीं करेंगे हम तुम्हें दे रहे हैं। इसका मतलब आप चले जाओ 2024-25 में। अरे ना क्या देख, अब भाई उनके बयान से तो ये लग रहा है, उनके बयान से तो ये लग रहा है, ये कहाँ कह रहे हैं 22,000 के लिए भी मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है। तो उन्हें ये कहा कि और वैकेंसी हम निकाल लें, लेखपाल है इनमें जाकर दो और पढ़ाई करो, या गदर मत काटो हमारे सर पे। ठीक है। चले, उनका मैटर उनका है। तो कितने लोगों की बात समझ में आ गई। तो कितने अंग होने चाहिए राजा के, तो ये किसने कहा है, चाणक्य ने अपनी किसमें बता दिया है, हाँ अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त के बारे में हमने डेथ फेथ बताई दी थी आपको, युद्ध के बारे में बताई दिया है। बाकी बहुत छोटे छोटे युद्ध लड़ते रहे, कोई मतलब नहीं इनसे, क्योंकि इनका डर इतना हो गया था कि लोग लड़ने आते ही नहीं थे, है ना। जब आपका डर होता तो आपसे भिड़ने कोई नहीं आएगा, फिर डर नहीं होगा तो आदमी चूहा भी मार जाएगा, शेर पे चूहा भी डांस कर जाता है कभी कभी, पता है आपको, चांस पे चांस, डांस पे डांस मार जाता है। शेर सो रहा और कूद के आगे चला जाता है। सही है। हाँ, चूहा तो बहुत मक्कार आदमी है। यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य समझ में आ गया होगा। अब डालो इनके पुत्र बिंदुसार। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इसको, बिंदुसार। छोटा से ही है, इन्होंने कुछ काम ज़्यादा खास नहीं किया था, बट बढ़िया व्यक्ति था ये भी। ठीक है। इनकी मम्मी का नाम तो पता ही होगा, आप तो बताने की जरूरत है नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। पवन पुत्र हनुमान की, हाँ बताओ। इनके माता का नाम बताओ। दुर्रा। किन की पुत्री थी दुर्रा? घनानंद की। क्या नहीं, कभी कभी कहते हैं ना कीचड़ में पुष्प खिल जाता है, फूल खिलता है, तो देखो घनानंद कौन, कीचड़, और उसमें पुत्री निकल आई। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य मूर्ख नहीं थे कि बिना, अरे भाई कीचड़ नहीं था वो, अरे तो था कीचड़पन का, सम्राट भी होते कीचड़ होते हैं उसमें कुछ। ठीक है। तो उनकी पुत्री भी भाई अब दुर्रा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी करी तो खूबसूरत तो होगी। तो ये ध्यान रखा करो, तो वो बता रहा हूँ मैं, आप तो गलत ले जाते हो। ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि आप उसके माता पिता को देखकर लगा लो कि इनकी लड़की भी ऐसी होगी, ना ना, अच्छा हो सकती है। किनसे किनसे? हेलना से। वो संधि थी हमारे यहाँ सनातन धर्म में, क्या वो संधि थी भाई, युद्ध को रोकने के लिए वो एक संधि थी। और हेलना, सॉरी, उसको सेल्यूकस निकेटर को ये पता था कि भारतीयों की कमजोरी क्या है। बोले कितना भी शेर हो उसकी कमजोरी क्या उन्हें खूब पता थी। ठीक है। बोले और ये तूफान नहीं रुक सकता है, कैसे रुकेगा, कैसे रुकेगा, उन्हें पता था। इसलिए कहते हैं कि हर आदमी को दुश्मन की भी कमजोरी पता होनी चाहिए। आप बताओ, उसकी कमजोरी नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो वो पूरा शोध करके आया था, ठीक है, बोले ये लोग कहाँ रुक सकते हैं, ठीक है, और भारतीय यही बात खा जाते हैं। बाकी परफेक्ट भाई सब, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप समझ। तो बिंदुसार की मम्मी दुर्रा थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, इनको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है वो लिख लो इनके फटाफट। यूनानी लेखनों में पुकारा था, लेकिन बिंदुसार को अमित्रो जेडस बोलते थे।
जेडस, अमित्रो जेडस, ये यूनानी लेखक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? यूनानी लेखक। इसकी क्या थी वहाँ पे? ननिहाल। यूनानी मतलब यूरोप में क्या थी? ननिहाल तो भाई, चाहे वो अलग सही, सौतेले माँ का सही, लेकिन माँ माँ है, ठीक है, तो भाई ननिहाल इसकी भी हो जाएगी, सही है। लेकिन कभी भी इन व्यक्तियों ने कभी भी ये बात को शो नहीं कराया, मतलब दो नहीं करा कि हम, जबकि यूरोप भी अपने आप में उस टाइम में यूरोप का सम्राट भी बहुत बड़ा वैल्यू रखता था। हाँ, माँ बिल्कुल। पिता की जितनी भी माँ वो होती हैं, पत्नियाँ होती हैं, वो सब माँ ही होती हैं, सही है। तो वो जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि वो कहते हैं पुत्र से कहता है पिता, बोले बेटा हर एक लड़की को मतलब अपनी उनको माँ बहन समझा करो, ठीक है। तो पुत्र क्या कहता है आजकल का? कहता भाई साहब अपना ही फायदा देख रहे हो, ठीक है। चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा उनको, क्या नाम है, उसमें यही होता है। वो क्या करता है, शादी लगातार करते हुए जा रहा है, इसके एक वंश है पीछे वाला, तो उसमें हाँ वो शादी नहीं कराता है पुत्र की, हाँ वो लेता है, दूसरे भर देते हैं, बोले देख दूसरा फिर शादी कर लाया, तेरी मम्मी दूसरी ले आया, अब तू रह गया, ठीक है। वो कहता वाला हमारा कोई नहीं कुछ देख रहा है, बोले तलवार उठाता और पेट लगा देता, लो अब खत्म कर दिया तुम्हें, बाद में शादी कर लेता है। मतलब ये वंश ऐसे चले हैं, एक दूसरे को मार पीट के, सेनापति ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया, मारते मारते यहाँ तक आ गए। ये भी मरेंगे लास्ट में जाके, इनका भी सेनापति मार देगा ना, पुष्पमित्र है ना, वृत्रथ अंतिम शासक होगा ना इसका मौर्य वंश का, तो उसको मार देगा उसका सेनापति, और पुष्पमित्र और पुष्पम की शुरुआत कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक। तो मित्र चेस्ट यूनानी लेखक इन्हें कहते हैं, किसको किसको कहेंगे? बिंदुसार को। किसको कहते हैं? बिंदुसार। इसका लिख लो संस्कृत में मतलब क्या है, संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, मतलब संस्कृत में मतलब क्या है, संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? देखो अमित्र घात, संस्कृत में अमित्र घात, अमित्र घात, अमित्र घात का मतलब क्या होता है? लिखो शत्रुओं का नाश करने वाला, का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको पता ही होंगी। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, पता है आपको? बताओ राजधानी, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पर राजधानी क्या थी? क्या थी? पाटलिपुत्र। लेकिन इसने राजधानी परिवर्तित करी, देखो तक्षशिला, तक्षशिला राजधानी कहाँ कर दी? तक्षशिला। इसे उत्तरापथ की राजधानी भी कहा जाता है, उत्तरापथ की राजधानी। सही है। बिंदुसार के टाइम में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, कहाँ? जम्मू कश्मीर में विद्रोह, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर हुआ था, ठीक है। जिसके दमन के लिए किसे भेजा गया था? सुसीम। कहेंगे सुसीम इसका नाम लिखा होता है, कहीं सुशील लिखा होता है, ठीक है। हाँ, तो दमन के लिए जम्मू कश्मीर में दमन को, मतलब दमन के लिए भेज दिया था, ठीक है। किसको? सुसीम, ठीक है। किसको भेज दिया गया था? सुसीम। जब ये वहां पर गए थे, कौन? सुसीम। तो जम्मू कश्मीर वाले एकदम हिकर टाइप से खड़े हुए थे। इन्होंने देखा कि भाई साहब बोले दमन कर रहे हो तुम, अभी तुम्हें मारपीट चलेगी। उन्हें रस्से उतार के इन्हीं को मार बैठे, कपड़े फड़े फाड़ दिए और निकाल दिए, निकलो यहाँ से। सही है। जिब जारे भागते हुए आगे रोते हुए, अले पापा हमारी बहुत मार पड़ी। सही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक भाई, अपने छोटे भाई को, ये बड़े थे। सही है। तो किन्हें भेजा गया फिर? अशोक। बोले अशोक को। अशोक उस टाइम किसका गवर्नर था? उज्जैन का। उस टाइम कौन था? उज्जैन का था। बोले क्या हुआ है? बोले जम्मू कश्मीर विद्रोह हो गया, तुम्हारे बड़के भैया पिट के चले आए। बोले ठीक मैं जा रहा हूँ। सही है। वो वहीं से चला गया सीधे वहीं, और वहाँ जाके पूछा जम्मू क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, तुम्हें मारना चाहते हैं। बोले ठीक मारो। सही है। और उन्हें क्या करा, अपने सेना को ऑर्डर दे दिया, बोले सबको काट डालो एक तरफ से, किसी को छोड़ो मत। बोले जो बोल रहा है, जो मुंह खोल रहा है, तुरंत जीभ काट लो उसकी। उसने मार पीट कर और कुछ अपने सैनिक वहाँ छोड़ दिया। बोले तुम यहाँ रहो। सही है। बोलो जैसे होता ना, ये अधिकार भी होता है कि एक राजा दूसरे उसमें शहर में बैठा सकता है जाके, और उनको सबको मार कूच कर चलाया। उसी दिन से अशोक की जो छवि थी वो सबसे खतरनाक मुझे लगी। बोले ये इसमें दया भाव नहीं है। अशोक का मतलब क्या था? कोई शोक नहीं। ठीक है। कोई काम कराओ और कोई शोक नहीं। बोले मार दिए, कोई बात नहीं, मार दिए। ठीक है। ये तो बाद में द्रवित होता है, कलिंग युद्ध में जाके ज़्यादा हो जाता है।
अलग देखो 100 भाइयों वाला कहीं प्रमाणित नहीं मिलता है, बट ये 2 भाइयों वाला जरूर मिलता है। सुसीम का भी उल्लेख मिला है अभिलेखों में, और आपका अशोक का भी मिला है, ठीक है, क्योंकि इसका जो भतीजा नेग्रोथ होगा इसी का तो पुत्र होता है, वो नेग्रोथ जो बुद्ध का वो होता है, तभी तो ये बौद्ध अपनाएगा, वो अलग काम है। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर का दमाने गए थे कौन? सुसीम, जो वापस आ गए थे, लेकिन दबाया किसने था? तो लिख लो अशोक ने, अशोक ने। और अशोक उस टाइम पे कहाँ का वो था? गवर्नर, उज्जैन का था। कहाँ का था? उज्जैन का था। बस छोटी सी उम्र में राज करते थे, हम लोग पढ़ाई करे पड़े, बताओ, ठीक है। हाँ लिख लिया, उज्जैन, ध्यान रखना ये। वहीं पर इसने जम्मू कश्मीर में क्या करा था? बोलो, श्रीनगर की स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? बोला करो, झेलम। ये उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए, उल्लेख कहाँ मिलता है? ये राजतरंगिणी में। किस में मिलता है? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। जम्मू कश्मीर के बारे में एक एक पॉइंट जो भी मिलेगा आपको, उनकी घाटियाँ, वादियाँ, नदियाँ, कौन शासक पहला था, कौन अंतम था, किसने क्या किया था, ये सब उल्लेख आपको मिलेगा किसमें? राजतरंगिणी में। जब भी जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई बात पूछेगा तो आप उसको कहाँ बता दोगे? राजतरंगिणी में बता दोगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखो, इधर ध्यान दो, ये उज्जैन का नहीं था उस टाइम में ना, ये अवंती का था। बोला अवंती उज्जैन का ही वो पड़ता है, सही है, तो ब्रैकेट में लिख लो अवंती। अगर उज्जैन नहीं दिया तो अवंती करके देगा, वो अवंती का वो था गवर्नर, अवंती का था ये, ठीक है, ध्यान रखना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो गई? हाँ जी, समझ में आ गया? ठीक। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पे, बताओ जरा। कुछ टाइम के लिए चाणक्य रहे थे। कौन रहे थे? लिख लो इसमें, कुछ टाइम के लिए पूछा जाता है कभी कभी, कुछ समय के लिए कौन रहे थे? गुरु भी बनाए गए थे इन्हीं के। ये कुछ समय के लिए कौन रहे थे? चाणक्य। चाणक्य बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कहाँ लिखा हुआ मिला? विष्णुगुप्त कहाँ लिखा हुआ मिला? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसकी थी? हम ही बोलते रहे क्या? मुद्रा राक्षस किसकी थी? विशाख दत्त की। अरे कतई रिपीट नहीं करते, बताओ। पानी फानी ले आओ, प्यास लग जाती है फिर। बोला करो, अभी तो कराया था, रिपीट करो, याद कैसे करोगे? मुद्रा राक्षस मिला था, अच्छा। लेकिन बिंदुसार का पूरे टाइम तक ये नहीं रहते, पूरे टाइम तक। तो उसके बाद पूछता है कि फिर उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री बना? तो लिख लो बिंदुसार का उसके बाद, इनके बाद, मतलब हाँ। अरे क्या मतलब है? क्या उनको मार थोड़ा दिया था किसी ने? चंद्रगुप्त वेट तो हुई थी इनकी थी। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था ना, तो इसलिए उन्हें अपना मतलब मोह खत्म हो गया, तो अपने चले गए थे। ये थोड़े, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ना, बिंदुसार जो था, तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, तो इन्हें गुरु के रूप में, एडवाइजर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में रख लिया गया था। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तो रहे नहीं थे, तो उसको चले ये हो गए थे। हाँ अरे अशोक के टाइम पे भी इसका उनको उल्लेख मिलता है। हाँ, वो 100 से कुछ ऊपर जिए थे चाणक्य, योगधारी व्यक्ति था। मजाक सुना तुम लोग, इधर सुना है, ठीक है। हाँ हाँ, तुम लोग इधर नहीं थे, वो सही है भाई साहब। योग होता है। आज भी अगर आप अपने बॉडी को सही रखना चाहते हो, हमारे पास अकेले में कभी आना और पूछना आके आपको बॉडी कैसे सही रखनी है, सही है। हाँ, अकेले की बातें बेटा कुछ अकेले में होती हैं, सबके सामने सुनो जाएंगे, चले बता देंगे फिर। तो चाणक्य जो थे काफ़ी टाइम तक रहे थे, लेकिन ये बाद में प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, मतलब प्रधानमंत्री नहीं रहते। तो पूछता है कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री फिर रहे कौन थे, मतलब उसके बाद। तो लिख लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। खल्लाटक प्रधानमंत्री बने थे बाद में बिंदुसार के। अगर चाणक्य ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या दिया होगा? लेकिन ये चाणक्य थे ना, कुछ टाइम तक रहे थे। ये इन्होंने कहा जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उसके कुछ टाइम तक ही रहे थे, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे बहुत ज़्यादा। तो उनके नाम पर उनकी जगह पे आए थे कौन? ये भी बहुत विद्वान व्यक्ति था। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे नहीं कोई दिक्कत ना, बस ये बिंदुसार के बारे में इतनी चर्चाएं मिलती हैं, बाकी आपको ज़्यादा कुछ है नहीं। अब डालो अशोक। अशोक नेक्स्ट करा देंगे हम, कल कराएंगे अशोक। कल संडे है, आ जाओ, कल आ जाओगे, सेम टाइम आ जाओ। बेटा पढ़ लो कोर्स।